वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक़ अल-अमीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन अल-महदिय्यीन अस-साबिरीन व अस्हाबिहि अल-मुत्तक़ीन अल-मुख़लसीन ar-राशिदीन अल-आदिलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ठीक है। मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त महाब हुज़ूर क़िबला पीर सैयद आरिफ अली शाह साहिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला और दीगर बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हुए सदाते किराम, उलमाए इज़ाम और जमी आशिकान आले रसूल, सबकी बारगाह में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदात किराम की बारगाह में और खुसूसन हुज़ूर क़िबला पीर सैयद गुलाब अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में हम सब की हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा आज का मौजू जिस पे मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा वो है मुकाम अहले बैत और पैगाम अहले बैत। हमारे यहाँ महफ़िलें तक़सीम हो जाती हैं, कुछ में मुकाम समझाया जाता है, कुछ में पैगाम समझाया जाता है, लेकिन मुकम्मल पैगाम वही है जिसमें मुकाम भी समझाया जाए और पैगाम भी समझाया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपने ज़ौक़ के साथ और मोहब्बत के साथ सुनना है इंशाअल्लाह। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो कुछ हिदायत की बातें जानता हूँ वो आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। कुरान पाक की एक आयत मुबारका मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़ुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ऐ मेरे रसूल, आप फरमा दीजिए कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं खुद सबसे पहले उसकी इबादत करता। ए रसूल, आप फरमा दीजिए, ये कुरान है, अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है। ए रसूल, आप फरमा दीजिए कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं खुद सबसे पहले उसकी इबादत करता। आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले इब्ने रहमान की यानी रहमान के बेटे की इबादत क्यों करते? तो इसका जवाब इसी नस में मौजूद है। फरमाया फ़अना अव्वलुल आबिदीन, मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। वजह क्या है? भाई वजह वाज़े है कि वो रहमान का बेटा होता। रहमान का बोलिए, अल्लाह का बेटा होता तो अल्लाह का बेटा होना ही तकाजा करता
कि जिस तरह अल्लाह की, रहमान की इबादत की जा रही है, उस तरह उसके बेटे की भी इबादत की जाती। मेरी बात यहां तक समझ गई या नहीं? तो अगर रहमान का कोई बेटा होता तो हुजूर सबसे पहले उसकी इबादत क्यों करते? इसलिए कि वो रहमान का बेटा होता, इसलिए कि वो रहमान का, बोलिए। तो यहां से कुरान पाक से क्या इस्तिदलाल हुआ, क्या दलील अखज हुई? दलील ये अखज हुई कि जो रिश्ता कुल के साथ होता है वही रिश्ता जुज के साथ होता है। तो जो है आपकी जी, अच्छी बात पे दाद देना, अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात पे दाद देना बाज़ौक़ होने की अलामत है। यहां तक समझे या नहीं? तो इस्तिदलाल हमने किया कुरान से कि जो हक कुल का है वही हक उसके जुज का है। जो रिश्ता कुल के साथ होता है वही रिश्ता, बोलिए, वही रिश्ता, बोलिए, जुज के साथ होता है। इस आयत के जरिए से दर हकीकत उम्मत को एक अजीम रिश्ते की पहचान करवाई जा रही है। तो फरमाया गया, रसूल आप फरमा दीजिए, अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। क्यों? इसलिए कि वो रहमान का जुज होता, और जो हक कुल का है वही हक जुज का है। जो रिश्ता कुल के साथ होना जरूरी है वही रिश्ता, तवज्जो रखिएगा, जो रिश्ता कुल के साथ होना जरूरी है वही रिश्ता जुज के साथ होना जरूरी है। तो हाजरीन, मैं भी सैयद हूं, हम खुशामद नहीं करते, हकीकत बयान करते। मैं आपसे कहने लगा, आपके सामने मौजूद सैयद हो हुजूर किबला पीर सैयद आरिफ अली शाह साहब, या इनसे लेकर ऊपर तक इमाम हसन हुसैन और सैयदा कायनात तक, ये सारे के सारे सदात कुल मुस्तफा हैं, ये उनका जुज़्व है। ये उनका क्या है, बोलिए, जुज़ है। मुस्तफा कुल है और तमाम सदात मुस्तफा का जुज़्व है। अब कुरान ने कायदा समझा दिया कि जो रिश्ता कुल के साथ होगा वही रिश्ता जुज के साथ होगा, वही रिश्ता, बोलिए ना, जुज के साथ होगा। अब खुदा अगर उसका कोई बेटा होता, ये बफर्ज महाल हो रहा है, असल में एक चीज नामुमकिन है उसको फर्ज किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? बफर्ज महाल में ये चीज समझाई जा रही है और इसके जरिए बहुत बड़ी अकीदे की इस्लाह हो रही है। तो खुदा के साथ हमारा रिश्ता क्या है? बहुत से रिश्ते। सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? बंदगी का। सबसे बड़ा रिश्ता क्या है, बोलिए? बंदगी का रिश्ता है, इबादत का रिश्ता है। ये कुरान पाक में गौर व फिक्र है, ये किसी की तकरीर नहीं है जो मैं लिख के लाया हूं, कुरान पाक में जाती गौर व फिक्र। और वैसे भी मैं सैयद हूं, सैयद किसी की इल्मी चोरी नहीं करते। ये नहीं किसी से बात सुनी अपनी तरफ से बयान कर दी ना, सैयद बांटने वाला होता है, अता करने वाला होता है। समझे या नहीं समझे? तो हम इल्मी चोरी नहीं करते, ये कुरान पाक में गौर व फिक्र है। खुदा से हमारा रिश्ता क्या है? बेशक इताअत का भी है, याद का भी है, जिक्र का भी है, शुक्र का भी है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? वो है बंदगी का रिश्ता, इबादत का रिश्ता। क्या है, बोलिए? बंदगी और इबादत का रिश्ता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो जुज को कुल वाले सारे हकूक मिल जाते, यहां तक के हक के बंदगी भी मिलता, हक के इबादत भी। मेरी बात समझ आ रही है? अब रसूलुल्लाह से हमारे क्या क्या रिश्ते? हम हुजूर की नबूवत में ईमान लाते हैं, हुजूर की इताअत करते हैं, आपकी इत्तिबा करते हैं, आपकी पैरवी करते हैं, आपसे शदीद मोहब्बत करते हैं, आपकी ताजीम करते हैं, आपकी खिदमत बजा लाते हैं, आप पर दरूदो सलाम के हदिये पेश करते हैं, आपकी बेअदबी से 100 मरतबा तौबा करते हैं, पनाह मांगते हैं खुदा की। ये रसूलुल्लाह से रिश्ते हैं या नहीं? बोलिए, बोलिए, ये सरकार से रिश्ते हैं या नहीं? इनमें से एक रिश्ता ऐसा है, एक रिश्ता जो आगे मुतअद्दी नहीं होगा, जो आगे मुंतकिल नहीं होगा, वो है नबूवत और रिसालत का रिश्ता। नबूवत और
वो भी मेरे आका ने खुद वजाहत फरमा दी अपने साहिबजादे के बारे, फरमाया हजरत इब्राहिम के बारे, लौ काना हय्यन लकाना सिद्दीकन नबिय्या, फरमाया अगर मेरा बेटा जिंदा रहता अल्लाह का सच्चा नबी होता। लेकिन फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बअदी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। एक हक यहां जुज़्व मुस्तफा को नहीं मिलेगा, वो नबूवत और रिसालत है। बाकी जो जो हक कुल के, जो जो रिश्ता और जो जो हक कुल रखता है वही वही हक जुज़ भी रखेगा, और जो जो रिश्ता कुल के साथ होगा वही वही रिश्ता बोलिए जुज़ के साथ होगा। तो जिस तरह अगर खुदा का कोई बेटा होता, कुरान ने कहा, तो जो रिश्ता कुल का है वो जुज़ को मिलता। तो हर आले रसूल, हर सैयद, तमाम अहले बैत रसूल सब के सब हुजूर के बदने मुबारक का जुज़ है। लिहाजा जो मोहब्बत का रिश्ता सरकार के साथ है वही मोहब्बत का रिश्ता अहले बैत मुस्तफ़ा के साथ होगा। जो अदब का रिश्ता मुस्तफ़ा के साथ है वही अदब का रिश्ता आले मुस्तफ़ा के साथ होगा। जो खिदमत का रिश्ता मुस्तफ़ा के साथ है वही खिदमत का रिश्ता आले मुस्तफ़ा के साथ होगा। और जिस तरह मोहब्बत से दरूदो सलाम हम हुजूर की जात पे पढ़ते हैं, तो सिर्फ महज हुजूर की जात पे नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हुजूर की जात पर दरूद पढ़ते हुए हुजूर की आल को भी शामिल किया जाएगा। आप दरूदो सलाम पर तमाम हदीसे सैया निकाल लें, हदीसे हसना निकाल लें, मैं शर्त लगा रहा हूँ सनद के एतबार से हदीसे सही हो या हदीसे हसन हो, तमाम दरूदो सलाम पर हदीसे सैया हसना निकाल लें। जहां आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कैफ़ नुसल्ली अलैकुम अहलल बैत, अहले बैत आप पर दरूद कैसे भेजना है, किसी एक जगह भी मेरे आका ने महज खुद पे दरूद पढ़ने की तालीम नहीं दी, बल्कि जहां भी तालीम दी फरमाया मुझ पे भी दरूद भेजो, मेरी आल पे भी दरूद भेजो। मेरी बात अब समझिए। और जिस तरह हुजूर की बेअदबी से हर दम बचते हैं, इस तरह हुजूर का जुज़ हुजूर के अहले बैत की बेअदबी से भी बचा जाएगा, उनके बुग़्ज़ से भी बोलिए बचा जाएगा। आप कहेंगे बात तो समझ आ गई, लेकिन दिल में सवाल उठता है आखिर कुल वाला हक जुज़ को क्यों मिलेगा? आखिर कुल वाला हक जुज़ को बोलिए। इधर मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, साहिबान इल्म की। इधर देखिए ये कपड़ा है ना, इसको हम यहां से अगर काट लें तो काट के जो हिस्सा जुदा होगा वो जुज़ होगा, ये कुल होगा। ये जुज़ होगा और ये बोलिए फर्क सिर्फ ये होगा कि ये जुज़ है, ये कुल है। बाकी जो रंग कुल का है वही जुज़ का है। तवज्जो कीजिए यार, जो रंग कुल का है वही जुज़ का है, जो धागा कुल का है वही जुज़ का है। जैसी बुनाई और बनाई, इसको बनाया गया, बुनाई कुल की है वैसी जुज़ की है, जैसी रंगत कुल की है वैसी जुज़ की है। वो बड़ी अजीम बारगाह, मैंने सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी, सिर्फ समझाने के लिए। तो आप कहेंगे आले रसूल को वो हक क्यों मिलेगा जो रसूल हक रखते हैं? भी वजह यह है कि आले मुस्तफा में वही रंग है जो मुस्तफा में रंग है। आले मुस्तफा में वही रंग है जो मुस्तफा में रंग है, वही रंगत है जो मुस्तफा की रंगत है। नहीं समझे? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हुजूर का दीदार करना होता, इमाम हसन हुसैन को सामने खड़े कर लेते। हाय हाय, वही रंगत है जो मुस्तफा की रंगत है, वही चमक दमक है जो मुस्तफा की चमक दमक, वही खुशबू है जो मुस्तफा की खुशबू है। तो भाई जुज़ अपने कुल का आईनादार होता है, कुल अपने जुज़ में पूरी तरह अया और जाहिर होता है। इस वजह से कुरान ने आपको कायदा दिया, कुल इन कान लिर्रहमानि वलद फअना अव्वलुल आबिदीन। अगर रहमान का कोई बेटा होता तो हुजूर उसकी सबसे पहले इबादत करते। वजह क्या है? वो जुज़्वे खुदा होता है, वो जुज़्वे। मेरी बात अब समझे? यहां तक समझ गए कि नहीं? बोलिए ना। अब देखिए जरा, तवज्जो कीजिए। आप कहेंगे कि ये तो एक फर्ज महाल चीज है, एक महाल चीज को फर्ज किया गया, खुदा का बेटा तो नहीं है। खुदा का बेटा तो हम ये कहेंगे बेशक खुदा का कोई बेटा नहीं,
खुदा का कोई बेटा, लेकिन कुरान ने जो उसूल दिए, अगर होता तो उसे हक के बंदगी मिलता या नहीं? तवज्जो कीजिए, अगर होता तो वही हकूक मिलते या नहीं जो खुदा के हकूक हैं? मिलते या नहीं? तो दलील अखज़ कर ली हमने कि बेशक खुदा का कोई बेटा नहीं, खुदा का, लिहाजा वहां तो हक खुदा से आगे किसी में मुंतकिल नहीं हुआ, लेकिन मुस्तफा की आल औलाद तो है। मुस्तफा की आल औलाद तो वहां हक मुंतकिल नहीं हुआ, यहां हक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जाएगा। वहां हक किसी में मुंतकिल, यहां हक मुंतकिल होगा, यहां हक बोलिए मुंतकिल होगा। लिहाजा जो जो हकूक उम्मत पर मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही वही हकूक उम्मत पर आले मुस्तफा के हैं। अब हमने उसको पहचाना नहीं तो अलग बात है, हमने उसे किसी दौर में इल्ला माशाअल्लाह सिवाय कुछ अहले हक के हमने वो हकूक अदा नहीं किए, ये एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं आपको समझा रहा, हकूक वही है, हकूक बोलिए वही है। अब आयत में गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कुल, मेरे नबी फरमा दीजिए, ऐ मेरे नबी आप फरमा दें, ऐलान कर दें, फरमा दें। इसमें क्या हिकमत है? इससे जो हमने इस्तिदलाल किया है, दलील अखज़ की है, वो ये कि जो हकूक रसूल के वही हकूक आले रसूल के। समझे या नहीं? अब जरा इसको सामने रखिएगा, सामने रख लिया जी, इसको सामने रख के लफ्ज़ कुल में देखें। अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे हबीब आप ऐलान कर दें। आप, इसका मतलब यह है कि जुज को कुल वाले हकूक मिलते हैं, ये ऐलान कर दें। वाह वाह वाह, तवज्जो कीजिए यार। ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दें कि जुज को कुल वाले हकूक मिलते हैं, इस बात का ऐलान कर दें। तो पता क्या चला? पता यह चला कि आले रसूल के हकूक बयान करना और इस पर ऐलान करना यह सुन्नत मुस्तफा है और बयान करवाना सुन्नत खुदा है। नहीं गौर किया आपने? जुज को कुल वाले हकूक मिलेंगे, अल्लाह ने फरमाया रसूल आप ऐलान कर दें, आप बोलिए बयान कर दें। और बयान करने का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो पता चला कि आले रसूल के हकूक बयान करना सुन्नते मुस्तफा है और बयान करवाना सुन्नते खुदा है, सुन्नते। लिहाजा जो ये बयान करवा रहे हैं वो खुदा की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और जो आज इस बयान कर रहा है ये मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा है। समझे बात या नहीं? अब इसमें मजीद गौर कीजिए, कुरान पाक की आयत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान है ना, कहा गया अगर रहमान का कोई बेटा होता फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। अव्वल पे जरा तवज्जो कीजिए, क्या अव्वल क्या समझाता है? अव्वल ये समझाता है कि अगर आपका कोई रिश्ता कुल के साथ है और उसका कोई जुज भी है तो उसको वो हक देने में पीछे न रहें। तवज्जो करें, कुरान में गौर व फिक्र करें, अव्वल पे गौर करें। अगर आपका कुल के साथ कोई रिश्ता है और उस कुल का कोई जुज भी है तो जुज को कुल वाला हक देने में पीछे न रहे, पीछे, बल्कि अव्वल से, अव्वलुल आबिदीन से यह साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत समझाना यह चाह रहा है कि जुज को कुल का हक देने में पीछे न रहो, बल्कि दूसरों से सबकत ले जाओ। लिहाजा जो शख्स आले रसूल का जितना अदब करता है, आले रसूल से जितनी मोहब्बत करता है, उनकी जितनी खिदमत करता है, उनकी जितनी इताअत करता है जायज उमूर के अंदर, और उनके मामले में जितना बेअदबी से इज्तिनाब करता है, एहतियात करता है, तो वो ऐन उसका जो हाल है वो हाल मुस्तफा है, वो हाल है। क्योंकि हुजूर फरमा रहे अना अव्वलुल आबिदीन, ये अव्वल पे गौर कीजिए। हुजूर फरमाते मैं पीछे न रहता बल्कि सबसे आगे निकल जाता। इसमें उम्मत को तालीम है कि आले रसूल का हक देने में पीछे पीछे न रहा करे, सैयद की खिदमत करने में पीछे पीछे, बल्कि सबसे आगे निकलने की कोशिश करे, अहले बैत की खिदमत करने में सबसे
अगर कोशिश करनी है आगे निकलने की तो दुनिया नहीं है उसका मजाल। मेरी बात समझे या नहीं? तो दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अव्वलुल आबिदीन ये समझा रहा है कि तुम आले रसूल को हक देने में सबसे आगे निकल जाओ, सबसे आगे निकल जाओ। मेरी बात अब समझे या नहीं? अगली जरा गौर करें कुरान पाक की आयत के अंदर। एक और नुक्ता पेश करूंगा फिर हम आगे चलते हैं, वरना मैं पूरा 2 घंटे का खिताब इसी पे भी कर सकता हूं। तवज्जो कीजिएगा, एक नुक्ता और पेश करता हूं फिर हम हदीस की तरफ आते हैं। अगर कोई रहमान की इबादत करता और रहमान का बेटा भी होता और उससे वो मुंह मोड़े बैठा होता, क्या रहमान उसकी इबादत कबूल कर लेता? तवज्जो करें यार, क्या रहमान उसकी इबादत कबूल कर लेता? क्या अल्लाह उसकी इबादत कबूल कर लेता? बोलिए ना। ना करता, ना कभी भी ना करता, मरदूद कर देता। मेरे भाइयों यही चीज समझने की, हमने रसूल के साथ तो मोहब्बत के दावे किए, हुजूर के साथ तो अदब के दावे किए, हुजूर के साथ तो इश्क के दावे किए, लेकिन हुजूर की आल औलाद का कत्लेआम और हुजूर की आल औलाद की बेअदबियां ये हमेशा कलमा पढ़ने वालों के हाथों ही होती रही। हजरत मौला अली अल मुर्तजा यहां से खुश दिल होके गए या दुखी दिल होके गए? बस ये एक चीज का जवाब दीजिए, दुखी दिल होके गए या खुश दिल होके गए? इतने सताए गए कि आप अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते थे, तू कब खून से रंगीन होगी, तू कब खून से रंगीन होगी। और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया और कई मुर्रिखीन ने बयान किया, हाथ उठा के कहते थे, अल्लाह मुझे जल्द इनके दरमियान से उठा ले और इन पर वो हुक्मरान मुसल्लत कर जिनका ये हक रखते हैं, जिनके ये सजावार है। तकलीफें दी गई और बिलाखिर शहीद किसने किया? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। ये कोई बेनमाजी नहीं था। हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे, जब ये अच्छा होता था किसी दौर में, बाद में भी ये कोई शराबी जानी नहीं बन गया, तो हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे, अगर किसी ने घर लेना हो तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम के पड़ोस में लेके, ये आलिम है, ये फकी है। तो आले रसूल अहले बैत पर हमले करने वाले जाहिल कम और आलिम ज्यादा हुए। ये कैसी हमारी तारीख है, कभी हमने गौर किया? शहीद किया हजरत मौला कायनात को, और मौला अली को अलल ऐलान काफिर कहा गया। पहला शख्स जिसके खिलाफ तकफीर हुई, जिसको काफिर कहा गया, वो मौला अली। और काफिर कहने वाले कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख तो नहीं थे। मौला अली मिंबर पे खुतबा दे रहे होते, वो खड़े होके कहते, तू काफिर है, तू हमें दर्स देता, और आप मुआखजा नहीं करते थे, पकड़ नहीं करते। फरमाते थे, कोई बात नहीं, मुझे जो कहना है कह लो। ये बर्दाश्त है, ये अहले बैत की बर्दाश्त है, ये नबी के घराने की बर्दाश्त है, ये आले रसूल की बर्दाश्त है। उसकी वजह भला क्या है? उसकी वजह यह कि हम तो आप सबको अपना समझते हैं, लेकिन आप हमें अपना नहीं समझते। इसलिए सदात ने कभी फसाद का दर्श नहीं दिया, सदात ने कभी फसाद का दर्श, हमेशा इत्तेहाद की कोशिश। इमाम हसन मुश्तबा आपको किन लोगों ने शहीद किया? क्या वो यहूदी थे या ईसाई थे? बोलो ना, बोलो ना। 7 मरतबा आपको जहर दिया गया, जिस इलाके में गए जहर दिया गया, 7 मरतबा जहर दिया गया। बिलाखिर जो आखिरी जहर था, उससे जिगर मुबारक के टुकड़े हो के बाहर आते चले गए। 70 से जायद टुकड़े हो के तश्त के अंदर गिरे। किन्होंने शहीद किया? ए उम्मत, किसी जमाने को तो बदलिए, तारीख को बदल दे। मैं आज सदात के दर पे बैठ के आपके आगे ये फरियाद कर रहा हूं, और अगर आपने इस फरियाद पे कान न धरे तो इंशाअल्लाह मेरा और आपका सामना अल्लाह के यहां जरूर होना है, और मैं गवाही दूंगा कि मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया। तारीख को बदल दे, कम से कम अपने दौर में अपने नबी की आल औलाद से वफा करें। आपकी करबला आपका दौर है, आपकी करबला। बोलिए, आप अपने दौर में अहले बैत के साथ क्या करते हैं, यह आपका इम्तिहान है। तो इमाम हुसैन को किन्होंने शहीद किया? शहीद हुए आप, और वो भी यहूदियों और ईसाइयों के हाथों नहीं, सिखों और हिंदुओं के हाथों। करबला की दास्तां दिल खराश आपके सामने। इमाम हसन की सारी नस्ल को ले लीजिए, आप हजरत हसन मुसन्ना को लें, आप हजरत अब्दुल्ला महद को लें, आप हजरत नफ्स ज़किया को लें, उनके बेटों को लें, सब शहीद हुए।
आप इमाम हुसैन की नस्ल देख लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हुए जहर से, इमाम मोहम्मद अल बाकिर को शहीद किया गया, उनके भाई इमाम जैद को शहीद किया गया, इमाम जाफर सादिक को शहीद किया गया, इमाम मूसा काजिम को 19 साल जेल में बंद रखा हारून रशीद ने बगैर किसी जुर्म के। एक वहम था दिमाग पे सवार कि यह कहीं हुकूमत का ऐलान न कर। 19 साल जेल में बंद रखा, बिला आखिर जहर दे के शहीद किया। इमाम अली रजा 24 साल की उम्र में मामून ने शहीद करवा दिया। इमाम मोहम्मद तकी को जहर दिया गया। नस्ल हसनी देखे या हुसैनी देखे, तो मैं आपके सामने कुरान रख रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि नबी फरमा दीजिए अगर रहमान का कोई जुज होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। मैं इससे दलील या अखज़ कर रहा हूं, अगर रहमान का कोई बेटा होता और कोई रहमान की इबादत तो करता लेकिन रहमान के बेटे का दुश्मन होता, उनसे बुग़्ज़ रखता, उनसे नफरत रखता, उनका जिक्र उसे अच्छा ना लगता है, रहमान के बेटे का जिक्र अच्छा ना लगता, तो क्या रहमान उसकी इबादत कबूल कर लेता? क्या अल्लाह उसकी इबादत कबूल कर लेता? बोलिए ना। तो वो कौम जो इसके मुस्तफा का दावा रखती हो लेकिन हुजूर की आल औलाद के साथ अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, नफरत दिलों में रखती हो और हसद रखती हो, ऐसी कौम को समझ जाना चाहिए कि बारगाह मुस्तफा से उनके इश्क के दावों को मरदूद कर दिया जाएगा और उनकी ये मोहब्बत के दावे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि कुरान ने समझा दिया जो हक कुल का है वही हक जुज़्व का है। लिहाजा हुजूर की आल औलाद एक हक से महरूम है, वो हक के नबूवत है, वो आगे नहीं चला, वो आगे बाकी जो हक रसूल के हैं वो उनकी शान के लायक, अहले बैत की शान के लायक, वही सारे हकूक हुजूर के जुज़ अहले बैत को भी मिलेंगे। अब इस पर मैं दलील देता हूँ। ये जो मैंने तफसीर की है ये कोई वजदानी तफसीर नहीं है, इसकी ताईद में हदीस लाता हूँ। क्या बोलिए? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया। किसने? बोलिए। किताबुल मनाकिब में बाबू मनाकिब अहलिल बैत और हदीस नंबर है 3789 3789। इमाम हाकिम ने रिवायत किया अल-मुस्तदरक में, हदीस नंबर है 4716। इमाम बैहकी ने रिवायत किया शुअबुल ईमान में, शुअबुल ईमान में हदीस नंबर 408। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही, फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो। क्या? इसलिए कि वो तुम्हें अपनी नेमतों से रिज़्क़ अता फरमाता है, तुम्हें अपनी नेमतों से, बोलिए, रिज़्क़ अता फरमाते। अल्लाह से मोहब्बत करो, बोलिए अल्लाह से। सलामत। अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें रिज़्क़ से नवाजता। आगे क्या इरशाद फरमाया व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, फरमाया मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो ये मोहब्बत सादिक, सच्ची साबित नहीं होगी जब तक तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करने लग जाते। मुझसे मोहब्बत, बोलिए, मैं हदीस पेश कर रहा हूं। और आगे इरशाद फरमाया व अहिब्बु अहल बैति लिहुब्बी। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया हादा हदीसुन हसन, ये हदीस हसन है, ज़ईफ रिवायत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें नवाजता है रिज़्क़ से, और अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो साबित करो। कैसे? फरमाया मुझसे मोहब्बत करो। क्या? और फरमाया व अहिब्बु अहल बैति लिहुब्बी, और फरमाया अगर मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करते हो तो साबित करो। हुजूर कैसे? फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करके। अहले बैत से मुराद हुजूर के घराने वाले, फरमाया मेरे घराने से, मेरे खानदान से मोहब्बत करके मुझसे मोहब्बत सच्ची साबित करो। ये वो आयत की तफसीर मैंने हदीस से पेश कर दी कि आका ने समझा दिया अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं तो मुझसे मोहब्बत भी सच्ची नहीं हो सकती, और अगर मुझसे मोहब्बत नहीं तो अल्लाह से भी मोहब्बत सच्ची साबित। वो दावे तो हो सकते हैं हलक से ऊपर ऊपर, वो दिल का हाल हो सकता नहीं। इसके ऊपर एक और तईद लाता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का कौल पेश करता हूँ। तवज्जो है आपकी? और ये सही बुखारी में, किसमें है? सही बुखारी में। हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मिंबर पे खड़े हुए
और फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, अहले बैत की शान बयान कर रहे हैं हजरत सिद्दीक। इससे पता यह चला कि अहले बैत की शान बयान करना अल्लाह की भी सुन्नत है, कि उसने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत की शान बयान करना अल्लाह की भी सुन्नत है। हुजूर की हदीस सुना दी, हुजूर की भी सुन्नत है और सहाबा की भी सुन्नत है, खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत है। हमारे एक मिजाज बन चुका है, बल्कि वो शुरू से ही है, कोई नया मिजाज नहीं है, कि अगर कोई अहले बैत की शान बयान करे तो माज़अल्लाह उसको ये समझा जाता है कि सहाबा की शान में कमी हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जहां ये चीज पैदा हो जाए समझे वहां मुनाफिकत है, वहां क्या है, वरना महबूब का जिक्र सुन के कोई तंग दिल नहीं होता, कोई तंग दिल। तो हजरत सिद्दीक ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती। तवज्जो है यार आपकी, मजमा नहीं बोल रहा, ये स्टेज वाले बोलते हैं। गुफ्तगू समझ आ रही है? सलामत रहे, सलामत रहे। हजरत सिद्दीक ने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही। ए लोगो, उरकुबू, उरकुबू के कई मानी, वैसे मैं दो बयान करने लगा। उरकुबू से मुराकबा भी है, फरमाया उरकुबू मुराकबा किया करो। क्या मुराकबा करते हैं आप? हम तसव्वुर मुर्शिद सामने रखते हैं, शेख का तसव्वुर, और अल्लाह की याद में गुम हो जाते हैं। मुराकबा करते हैं ना जी, मुराकबा। तो हजरत सिद्दीक ने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा को याद करो, उनका मुराकबा करो। उनका कहा गया, वो कैसे? हुजूर तो आज सामने नहीं, हुजूर तो आज सामने, तो सरकार को सामने रख के मुराकबा कैसे करें? फरमाया फी अहली बैतिही, उनकी अहले बैत को सामने रख के मोहम्मद मुस्तफा का मुराकबा किया करो। अहले बैत को सामने रखो, उनके चेहरे में चेहरे मुस्तफा की जियारत करो, उनकी जात में हुजूर की जात की जियारत करो। उरकुबू मुहम्मदन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा का मुराकबा करो। कैसे? फरमाया फी अहली बैती, उनके अहले बैत को सामने रख। क्यों हजरत सिद्दीक? क्यों? कहा भी तुम्हें यहां इशारतुन नस है, समझाने लगा, और इक्तिदाउन नस भी है। तवज्जो कीजिए, क्यों या सिद्दीक, क्यों अहले बैत को सामने रख के मोहम्मद मुस्तफा का मुराकबा कैसे होगा? कहा भाई इसलिए कि अहले बैत मुस्तफा का जुज़्व है, अहले बैत मुस्तफा का जुज़ है। अगर तुम्हारे पास जुज़ है तो खुशबू कुल ही की आएगी। हाय हाय यार, मैं और आसान कर देता हूं। मेरे पास बोतल हो ऊद की, खुशबू इतर है ऊद, जो अल्लाह पाक ने जन्नत से उतारा है जी, ऊद की खुशबू है हमारे पास। अब मेरे पास बड़ी बोतल है, मैं आपको एक छोटी शीशी बना के दे देता हूं। एक अकली मंतकी दलील है, छोटी शीशी उसमें से निकाल के आपको भर के दे देता हूं, तो जब आप छोटी शीशी खोलेंगे तो उससे वही खुशबू आएगी जो कुल से आती है। क्यों भाई, समझे या नहीं समझे? तो हजरत सिद्दीक ने फरमाया मोहम्मद मुस्तफा का मुराकबा करो। कहा कैसे? फी अहली बैतिही, उनके अहले बैत का मुराकबा करके। एक तो माना ये, दूसरा ये, यहाँ उरकुबू राकिब अरब में निगरान को भी कहते हैं, मुराकिब भी निगरानी करना। क्या? निगरानी करना, हिफाजत करना इस माना में, तो ख्याल रखना, लिहाज करना इस माना में। का उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती, लोगो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक पूरे करते रहना। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक, ये मत समझना कि मुस्तफ़ा के हकूक मुअत्तल हो गए वफात के साथ। हुजूर के हकूक मुअत्तल, हुजूर के हकूक खत्म नहीं हुए, हुजूर की वफात के साथ आपके हकूक खत्म नहीं हुए। का उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक पूरे करो। या सिद्दीक कैसे? का फी अहली बैती, उनके अहले बैत के हकूक पूरे करो, अल्लाह के यहां हकूक मुस्तफ़ा शुमार होंगे। तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, अल्लाह के यहां मोहब्बत मुस्तफ़ा शुमार होगी।
तुम अहले बैत की खिदमत करो, अल्लाह के यहाँ खिदमत मुस्तफ़ा शुमार होगी। तुम अहले बैत का अदब करो, अल्लाह के यहाँ ताज़ीम मुस्तफ़ा शुमार होगी। तो ये मैंने कुल और जुज़ का जो हक और रिश्ते में जो मुनासबत है उसके ऊपर तफसीरी तौर पर एक हदीस भी पेश कर दी और असर भी पेश कर दिया। समझ आई? यहाँ से नहीं आई? बोलिए, आई कि नहीं आई? अब इस पर हदीस भी लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया और इमाम इब्ने माजा ने रिवायत किया सुनन में, हदीस नंबर 140। इमाम हाकिम ने रिवायत किया अल मुस्तदरक में, हदीस नंबर 6960। इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद में कई मरतबा ये हदीस आई है, कई मरतबा। हदीस नंबर 1772 भी है, हदीस नंबर 1777 भी है, और कई नंबरिंग के साथ, अरकाम के साथ ये हदीस बार बार इमाम अहमद बिन हम्बल लाए हैं। इमाम नसाई ने भी बयान किया, बज़ार ने भी बयान किया। तो वजह है जी आपकी, हजरत अब्बास निकले, हुजूर के चचा आका अलैहिस्सलाम के चचा निकले मक्का की गलियों में। तो उन्होंने देखा जो कुरैशी नए नए मुसलमान हुए ना, तो उनके रवैये में कुछ तब्दीली महसूस की, उनके रवैये में कुछ तब्दीली महसूस की। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा आका की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह कुन्ना नल्कन नफर मिन कुरैश, या रसूल अल्लाह हम कुरैश से मिलते हैं, ये जो अभी मुसलमान हुए, वहुम यतहद्दसून फयक़तऊन हदीसहुम, आपस में अच्छे भले होते हैं। और एक रिवायत में कहा इन्ना कुरैशन इदा लकिया बअदुहुम बअदा लकूहुम बिबशरिन हसन, या रसूल अल्लाह ये जब आपस में मिलते हैं तो बड़े मुस्कुरा के मोहब्बत से मिलते हैं। और इस रिवायत में कहा फयक़तऊन हदीसहुम, जब हमें देखते हैं तो बातचीत खत्म कर देते हैं। और दूसरी रिवायत में उसकी तफसील है, कहा वइदा लकूना बिवुजूहिन ला नअरिफुहा, या रसूल अल्लाह जब ये आपके अहले बैत से मिलते हैं तो ऐसे चेहरों से मिलते हैं कि जिन चेहरों की हमें तवक्को नहीं होती। तवज्जो कीजिएगा यार मेरी तरफ। एक सैयद को क्या तवक्को होती है आपसे कि मैं किसी कादियानी से नहीं मिलने लगा, मैं किसी यहूदी से नहीं मिलने लगा, अपने नाना की उम्मत से मिलने लगा। तो हमें एक तवक्को होती ना, आप मोहब्बत से मिलेंगे, आप प्यार से मिलेंगे, आप इज्जत देंगे। एक तवक्को तो होती या नहीं होती? वो अपनी जात की वजह से नहीं होती, हुजूर की निस्बत की वजह से होती या नहीं होती? होगी कि नहीं? हजरत अब्बास को भी यही थी, कहा या रसूल अल्लाह हम कुरैशियों से मिलते हैं आपस में बड़े खुश दिल, लेकिन जब हमसे मिलते हैं तो ऐसे चेहरों से मिलते हैं जिनकी हमें तवक्को होती, बुग़्ज़ इनके चेहरों से जाहिर होता है। फ़ग़दिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़दबन शदीदा, हुजूर गुस्से में आए, ग़दबन शदीद, और शदीद गुस्से में आए, शदीद जलाल में आ गए, शदीद जलाल, शदीद ग़ज़बनाक हुए मेरे आका। हुजूर ने असहाब को जमा किया और फरमाया क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिनिल ईमान हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाह व लिरसूलिही व लिक़राबतिहिम मिन्नी। मेरे आका ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, नबी कसम के बगैर भी बात करे तो सच्ची होती है, लेकिन जब रसूल कसम खा ले तो कोई शक रह जाता है। हुजूर ने कसम खा के कहा मुझे अल्लाह की कसम है किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक मेरी अहले बैत से अल्लाह की खातिर, मेरी खातिर और मेरी रिश्तेदारी की खातिर वो मोहब्बत करने न लग जाए। ऐ मेरे चचा, ये अपने आप को मुसलमान समझते, इन्हें तजदीद ईमान की हाजत है। जब तक कोई तुमसे है मेरे अहले बैत अल्लाह की खातिर, उसके रसूल की खातिर, मेरी रिश्तेदारी की खातिर मोहब्बत करने न लग जाए, उस वक्त तक किसी शख्स के दिल में ईमान दाखिल हो सकता। अब हुजूर तो उसे ईमान वाला नहीं मान रहे, हम मानते रहे तो हमारे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह और उसके रसूल के हाँ मयार ये, या रसूलल्लाह वजह क्या है? कलमा तो आपका पढ़ते, यहाँ कुछ लोग हैं ना वो कहते हैं हमने तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, उनकी अहले बैत का कलमा तो नहीं पढ़ा, उनकी आल औलाद का कलमा तो नहीं पढ़ा। हम उससे मोहब्बत क्यों करें, क्यों खिदमत करें, क्यों ताजीम बजा लाएं, क्यों उनका जिक्र करें? भी वजह यह है आका ने समझा दिया कि ये अहले बैत मेरा जुज़्व है,
ये मेरा जुज़्व है। अगर तुम कुल को मानते हो तो जुज़ को मानकर कुल को मानना सच्चा साबित करो, और अगर तुम जुज़ को नहीं मान रहे तो दर हकीकत तुम कुल को भी मानते नहीं, कुल को भी मानते बोलिए नहीं हो। और इसी को आका अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में भी बयान किया। तो वो जो है जी आपकी, इस हदीस को रिवायत किया इमाम तिबरानी ने अल-मौजमुल कबीर में, और हदीस नंबर 6416, और अल-मौजमुल औसत में भी है, और हदीस नंबर 5790। इमाम बैहकी ने रिवायत किया शुअबुल ईमान में, और हदीस नंबर है 1505। इसके सिवा हैसमी, दैलमी रहमहुल्लाह समेत कई लोगों ने रिवायत किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब तक किसी बंदे में 4 चीज़ें जमा ना हो जाएं वो ईमान वाला नहीं हो सकता। वो ईमान वाला बोलिए, कितनी चीज़ें बोलिए यार, मजमा ढीला है। कितनी? सैयद की दरगाह पे आप बैठे हैं और मैं भी सैयदों की खिदमत में बैठा हूं, तो हम सारे खादिमी हैं यार। ओपरापन क्या है, अजनबियत क्या है? तो मोहब्बत से सुनिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 चीजें, कितनी? जब तक किसी में जमा ना हो वो ईमान वाला हो सकता नहीं है। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया ला युमिनु अब्दुन हत्ता यकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सी, जब तक कोई बंदा अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करने ना लग जाए उसे ईमान मिलेगा नहीं। दूसरा फरमाया व अहली हब्बा इलैहि मिन अहलिही, जब तक कोई शख्स अपने अहलो अयाल, अपने खानदान से बढ़कर मेरे खानदान से मोहब्बत करने ना लग जाए उसे ईमान मिल सकता। और तीसरा फरमाया व इतरती हब्बा इलैहि मिन इतरतिही, फरमाया जब तक कोई शख्स मेरी आल औलाद से, अपनी आल औलाद से बढ़कर मोहब्बत करने ना लग जाए वो ईमान वाला हो सकता। और चौथा फरमाया व ज़ाती हब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, जब तक कोई अपनी ज़ात से बढ़कर मेरी ज़ात से मोहब्बत करने न लग जाए उसे ईमान मिल सकता। ज़रा हाज़रीन मुझे जवाब देंगे एक चीज़ का, क्या हम अपनी आल औलाद से ज़्यादा हुजूर की आल औलाद से मोहब्बत करते हैं? जल्दी जवाब मत दीजिए, ज़रा गौर व फिक्र कीजिए। अगर ऐसा ही है तो फिर जो मैंने तारीख आपके सामने रखी ऐसा क्यों है? और आज भी किसी सैयद के खिलाफ जो बंदा बोल रहा होगा वो ईसाई नहीं होगा। मैं बड़े पते की बात दे रहा हूं आपको, यहूदी नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, सिख नहीं होगा। सदात की मुखालफत जब भी कोई कर रहा होगा, कोई कलमा पढ़ने वाला, कोई खुद को मुसलमान समझने वाला, मोमिन समझने वाला, नमाजी परहेजगार समझने वाला होगा, हर दौर में आप यही पाएंगे। तो क्या हम अपनी आल औलाद से बढ़कर हुजूर की आल औलाद से मोहब्बत करते हैं? हम अपनी आल औलाद के तो ऐब छुपाएं और खूबियां जाहिर करें, और हुजूर की आल औलाद का कोई ऐब हमें मिल ही जाए। ऐब किस में नहीं है? मैं एक जगह ये हुजूर शान बयान कर रहा, एक बड़ा मौलवी खड़ा हुआ बड़ी बदतमीजी के साथ, तो सैयदां दी शान बयान की जाते हो, सैयद तय भी कर दें, तय भी कर दे। मैंने कहा चंद ऐब तुम्हें सैयद में नजर आ रहे हैं ना, तो क्या चंद ऐब तुम में नहीं है? पहला जवाब तो ये, क्या तुम में वो ऐब नहीं है? समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐब है ना अपने अंदर, लेकिन ईमान नहीं है। ईमान होता तो मेरे आका ने फरमाया कि जो मोहब्बत होती है वो महबूब का ऐब सुनने से बहरा कर देती है, देखने से अंधा कर देती है। ये हुजूर की हदीस है। अगर मोहब्बत होती सरकार से तो हुजूर के जुज के साथ ऐसी मोहब्बत होती। फिर दूसरी बात ये, मैं बड़ा लंबा जवाब दिया, तकरीबन 1.25 घंटे का वहां जवाब दिया, मैं आपको 2-4 मिनट में जवाब देने लगा। याद रखें, ये आपके ज़हन में भी शैतान वसवसा डालता है, तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। याद रखें, हुजूर की अहले बैत के कुछ हकूक हैं। पहला हक है हक मोहब्बत, जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। पहला हक है हक मोहब्बत, वो हर सैयद को मिलेगा, उसके अमल की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से मिलेगा। दूसरा हक है हक अदब। क्या? हक अदब, ताजीम, तकरीम का हक वो हर सैयद को मिलेगा, उसके अमल की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से मिलेगा। तीसरा हक है हक खिदमत। हक खिदमत, वो हक हर सैयद को मिलेगा, उसके अमल की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से। चौथा हक है कि जब हुजूर पे दरूदो सलाम पढ़ा जाए तो हुजूर की सारी आल पे दरूदो सलाम पढ़ा जाए। ये नहीं कि आप अगर तो आप ऐसी नमाजें पढ़ते हैं तो ऐसी नमाजें आपको ही मुबारक हो,
कि नमाज पढ़ते हुए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, लेकिन ज़हन में कहीं अल्लाह फलाने सैयद दरूद नहीं, फलाने सैयद दरूद नहीं, फलाने सैयद दरूद नहीं। अगर आप तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं फिर आपको मुबारक हो। कम अज कम खुलफाए राशिदीन ऐसी नमाज नहीं पढ़ते थे, अंसार व मुहाजिरीन ऐसी नमाज नहीं पढ़ते थे, औलियाए उम्मत ऐसी नमाज नहीं पढ़ते थे। ना ये वो नमाज है जो हुजूर ने सिखाई है। तो जब हुजूर पे दरूद भेजा जाए तो हुजूर की सारी आल पे दरूद भेजा जाएगा। ये हक हर सैयद को मिलेगा, उसके अमल की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से। 4 हक हो गए, 5वां हक याद कीजिए, तवज्जो, वो ये कि जब भी हुजूर की आल औलाद का जिक्र किया जाए, इस पर कुरान और हदीस है, एक एक लफ्ज पर मैं पूरी पूरी रात खिताब कर सकता हूं। और ये दावा नहीं, जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें इल्म है इस चीज का। ये अल्लाह की अता और सैयदा कायनात के जोड़ों का सदका है। ये सैयदा कायनात की सब अता और खैरात है। एक एक लफ्ज के ऊपर तहकीक है कुरान और हदीस से। याद रखें, सैयद का 5वां हक क्या है कि जब भी उसका जिक्र किया जाए खैर के साथ जिक्र किया जाए, शर के साथ जिक्र ना किया जाए। ये हक भी हुजूर की निस्बत की वजह से मिलेगा, उसके जाती अमल की वजह से नहीं मिलेगा। 6ठा हक जो हर सैयद का है वो ये कि उसके बुग़्ज़ से बचा जाएगा, उसकी नफरत से, उसके हसद से बचा जाएगा। और ये हक भी हुजूर की निस्बत की वजह से मिलेगा, उसके अमल की वजह से। 7वां हक ऐसा है जो सिर्फ उस सैयद को मिल सकता है जो फर्ज व वाजिब का पाबंद हो, और वो ये है कि आपने उस सैयद को अपना रहबर बनाना है। उस सैयद को अपना, अगर किसी सैयद को रहबर बनाना है, ये हक उसे तब मिल सकता है जब वो अपने नाना के रास्ते पर चल रहा हो, जब वो अपने नाना के रास्ते पर। लिहाजा तकलीफ किस बात की है अगर सदात की शान बयान की जाए। 6 हक कुरान और हदीस से साबित हैं, वो हर सैयद को मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हुजूर का जुज़्व है, जुज़्व रसूल होने की वजह से, निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से वो हक मिलेंगे। समझे बात या नहीं समझे? और इसी को हजरत उस्मान गनी ने बयान किया। किसने बोली है? बोलो ना यार। हजरत उस्मान गनी ने भी बयान किया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मन सना इला वलद अब्दुल मुत्तलिब खैरन फलम युकाफिहु बिहा फिद दुनिया फअलैया मुकाफअतुहु यौमुल क़ियामा इज़ा लक़ियनी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रिवायत कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे खानदान में से किसी के साथ कोई नेकी की, किसी के साथ कोई, और वो सैयद उस नेकी का बदला दुनिया में ना दे सका, वो सैयद उस नेकी का बदला, ये देखो हुजूर खिदमत का दर्स दे रहे हैं। हुजूर की आल औलाद की खिदमत उम्मत पे फर्ज है, वो आप करते कोई नहीं। सदात की खिदमत वो खुमस की सूरत में हो जो उम्मत पे फर्ज किया गया, खुमस भी नहीं देते, खिदमत भी नहीं करते, नजराना भी कोई नहीं, ताल्लुक रिश्ता ही कोई नहीं। ये मैं समझे मैं तकरीर में मांग रहा हूं, मैं नहीं मांगता, मैं अपनी तकरीर अल्लाह के लिए करता हूं। मैं जब बात कर रहा हूं तो अपने लिए नहीं कर रहा, शैतानी वसवसे से बचिए। मैं जब ये इस मौजू पे कलाम कर रहा हूं तो मैं दुनिया के हर सैयद की वकालत कर रहा हूं, मैं अहले बैत की वकालत करते हुए बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा। समझे बात? कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ये अपने घर की तारीफ कर रहे हैं। समझ आ रही या नहीं आ रही? तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। भाई घर वाला ही घर की बात नहीं सुनाएगा तो बाहर वाला थोड़ा सुनाएगा। और तीसरी बात यह कि घर की बात घर वाला ही सही समझा सकता है, बाहर वाला तो अंदाजा ही लगाएगा ना। और चौथा इसका जवाब ये, जागे हुए हो यार मजमे वालों, ये एतराज होता है कि सैयद अपने घर की तारीफ क्यों करते हैं। हुजूर आपके कदमों पे हाथ रखिए नुक्ता, ये सैयदा पाक की, सैयदा कायनात की अता है जो नुक्ता पेश करने लगा। ये मेरे ऊपर भी एतराज होता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सदात भी यहाँ मौजूद होंगे, उन पर भी एतराज होता है, उसका जवाब देने लगा कि ये अपने घर की तारीफ क्यों करते हैं, अपने नाना दादा की तारीफ। भाई याद रखो, तवज्जो करो, हम अपने घर की तारीफ क्यों करते हैं? वजह यह है कि जिसको हक घर से मिले, जिसको हक घर से मिले, कबूल ना करे तो अबू लहब बनता है, कबूल कर ले तो अली शेर खुदा बनता है। दोनों को हक घर से मिला कि नहीं मिला?
एक ने कबूल नहीं किया, एक ने कबूल कर लिया। तो आप हमें किसके रास्ते पे चलाना चाहते हैं? बोलिए ना। तो हाजरीन, आका ने फरमाया जिसने मेरी अहले बैत में से किसी के साथ नेकी की, एहसान किया, खिदमत की, और वो उसका बदला दुनिया में न दे सके, तो फरमाया परेशान ना हो, वो नेकी उधार है। वो नेकी फ़अलैया मुकाफ़अतुहु, मुझ पर उधार है। जब क़यामत वाले दिन मुझसे मिलेगा, मैं खुद उस नेकी का बदला चुका दूंगा। यहां हुजूर सूफिया ने फरमाया, बड़ा खास नुक्ता है, सूफिया ने फरमाया यहां दो मौजें हैं। इस हदीस में दो मौजें। पहली तो ये, हुजूर ने ये वाज़े फरमाया कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें क़यामत वाले दिन भी मेरी मुलाकात नसीब नहीं होगी। और सही बुखारी में हुजूर फरमाएंगे सोहकन सोहकन कहा जाएगा, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, क़यामत वाले दिन में मुलाकात नसीब नहीं होगी। पहली मौज तो ये कि सैयद की खिदमत करो। हुजूर ने फरमाया इदा अल्लाह की यानी पहला इनाम ये मिलेगा, मेरी मुलाकात नसीब हो जाएगी। सैयदों की खिदमत से, हुजूर की अहले बैत की खिदमत से मेरी मुलाकात नसीब हो जाएगी। और दूसरा यहां मौज हुजूर ने क्या लगाई, वो ये, हुजूर ने फरमाया बदला मैं दूंगा। आए हाय। लिहाजा अगर कोई सैयद किसी नेकी का बदला देना भी चाहे तो हाथ जोड़ के अर्ज करे, हुजूर यहां नहीं चाहिए, वहां चाहिए। यहां नहीं चाहिए बल्कि हुजूर के हाथों से चाहिए। हुजूर के तो खिदमत का रिश्ता वही कायम रहे जो हुजूर के साथ खिदमत का रिश्ता। समझ आ गई बात या नहीं है? और अदब का रिश्ता भी वही कायम रहे। क्या? अदब का रिश्ता भी वही कायम रहे जो आका अलैहिस्सलाम से अदब का रिश्ता। इस पे हदीस बहुत ज्यादा है, मैं एक और रिवायत लेता हूं इसके ऊपर। हदीस को हजरत ज़ैद बिन अरकम ने भी बयान किया, इनके समेत इमाम ज़हबी ने इस पे किताब लिखी हदीसुल मवालात के नाम से, और इसकी सनद जमा की 143 रावी हैं इस हदीस के। 70 रावी हो तो वह हदीस मुतवातिर होती है। 143 रावी बयान किए इमाम ज़हबी ने, और मेरे उस्तादी ग्रामी ने इस पे तहकीक की, हुजूर किताब लिखी अल किफ़ाया फ़ी हदीसिल विलाया, और लाखों हदीस को खंगाल के इस हदीस की 153 सनदें बयान की। 153 चेन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, चेन्स हैं, सनदें। इतनी मुहक्कक बात है, तहकीक शुदा बात है। क्यों भाई, सुनेंगे? ज़ौक़ का भी इजहार करें ना, फिर सलामत रहें। आका अलैहिस्सलाम गदीर खुम से एक चीज समझे, एक होता है नासिख और एक होता है मनसूख। मनसूख होता है जो पहले हुक्म आया, उसकी मुद्दत पूरी हो गई, फिर बाद में एक हुक्म आ गया, वो नासिख होता है, वो पहले वाला हुक्म को मनसूख कर देता है। पहले वाले हुक्म को बोलिए। मौला अली ने थप्पड़ भी मारा था एक खतीब को इसी बात के ऊपर। वो जुमा पढ़ा रहा था, आपने सवाल किया हल तारिफु इल्मन नासिख वल मनसूख, क्या इल्म नासिख वल मनसूख आता है? उसने कहा नहीं। और मैं मिंबर पे फिर क्यों बैठा है? आपने लगाई एक, फिर हैदर कर्रार ने हैदर कर्रार वाली लगाई। समझ आई या नहीं आई? तो फरमाया हलकता व हलकता, तो खुद भी हलाक हुआ, जिन्हें तकरीरें सुनाता रहा उन्हें भी हलाक कर डाला। तो हमारे काबिरीन के यहाँ तो इतनी शर्त है, इल्म नासिख वल मनसूख आना चाहिए। तो बेशक ये हदीस है कि हुजूर ने हज्जतुल विदा पे फरमाया मैं तुम में एक चीज छोड़ के जा रहा हूं, और वो है किताबुल्लाह। वो क्या है? लेकिन ये हदीस मनसूख है। नासिख क्या है? मेरे आका ने गदीर खुम के मुकाम पर इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम थकलैन, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम में दो वजनी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी बोलिए? ऊंचा बोलो ना यार। दो बड़ी वजनी और भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। फनादा मुनादिन वमस्तकलानी या रसूलल्लाह, तो एक शख्स ने निदा दी, हुजूर वो दो वजनी भारी चीजें कौन सी हैं, अजमत वाली चीजें कौन सी हैं? हुजूर ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती व अहल बैती। एक चीज अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी औलाद और अहले बैत है। ये दोनों सकलैन है। ये दोनों क्या है? सकलैन, सिकल से, वजनी चीज, भारी, वजनी। वजनी क्यों फरमाया?
इसलिए कि जो चीज़ हल्की होती है, जो चीज़ हल्की होती है वो उसकी कदर भी हल्की होती है, उसकी कदर भी। कहा जाता है ना पंजाबी च, इंदा परे पंचायत से बड़ा भार है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? भाई जो जितनी वजाहत, इज्जत और रोब और दबदबा और शान रखता है, कहा जाता है इंदा ओना भार है। तो मेरे आका ने फरमाया ये दोनों भारी चीजें, मुराद क्या है कि अल्लाह के हाथ दोनों की बड़ी शान है। तुम इनकी कदर करो ना करो, अल्लाह के यहां इनकी बड़ी अजमत है, अल्लाह के यहां इनका बड़ा मुकाम है। दूसरा फरमाया ये सकलैन है, वजनी। क्या फरमाया? वजनी क्यों फरमा दिया? इसलिए कि भाई वजनी चीज उठाना आसान नहीं होता। ये कमजोर बंदे के बस की बात नहीं कि वजनी चीज उठाए। जो कमजोर दिल का है वो किसी सैयद से या तो लगाए ना, या लगाए तो निभाए। यहां मैं सिर्फ मुरीदों को खिताब नहीं कर रहा, सैयद के साथ रिश्ता हर उम्मती का है। वो उम्मती किसी पीर का मुरीद हो, किसी आलिम का पैरोकार हो, उससे रिश्ता उसका बाद में है, हुजूर की आल औलाद से रिश्ता पहले। तो फरमाया सकलैन है, ये दोनों वजनी चीजें। हुजूर क्यों? कहा ये वजनी है, ये उठाना आसान नहीं होगा। अगर आले रसूल से मोहब्बत करोगे तुम पे फतवे भी लगेंगे, तोहमत भी लगेगी, इल्जाम भी लगेंगे। और राफजियत की तोहमत तो बड़ी आसान है, शिया होने की, राफजी होने की तोहमत तो बड़ी सस्ती है, हर दौर में सस्ती रही। मुझे बताइए, राफजी उसको कहते हैं जो हजरत सिद्दीक को, फरूक को माज़अल्लाह मोमिन ही ना समझता। क्या इमाम शाफी का ये अकीदा होगा? बोले गवाही तो दे, क्या इमाम शाफी का ये अकीदा होगा? फिर उन पर राफजी होने की तोहमत क्यों लगी? बड़ी खास बात है, जरा तवज्जो कीजिए। क्या इमाम शाफी ने कभी हजरत सिद्दीक व फरूक की बेअदबी की होगी? फिर उन पर राफजी होने का फतवा क्यों लग गया? हाँ, ये अनासर हर दौर में रहते हैं। इमाम शाफी पर राफजी होने का फतवा ये लगा कि वो आले रसूल की शान बयान करते थे और खुल के करते थे। शान बयान करते थे और खुल के करते थे। लिहाजा जो यजीदी तबका है जिसे ये चीज बर्दाश्त नहीं, वो कहते हैं इसको बदनाम कर देते हैं, इसकी शख्सियत को मशकूक कर देते हैं, वो फतवेबाजी कर देते हैं। तो आका ने फरमाया भारी चीज है, सोच समझ के निस्बत लगाना। तवज्जो है जी आपकी? हुजूर ने फरमाया ये सकलैन है। क्या फरमाया? क्या है? वजनी चीज उठाना मुश्किल है ना? बोले उठाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उठाना मुश्किल है, उठाए रखना, भाई आप 20 किलो का वजन एक दफा तो उठा लेंगे, लेकिन 20 घंटे उठाए रखना ये बहुत मुश्किल है या नहीं? बोले ना। तो आले नबी से रिश्ता लगाना भी मुश्किल है, निभाना उससे ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा खानदानी बनो, सच्चे उम्मती बन के दिखाओ। जितनी भी मुखालफतें क्यों ना आए, सह जाओ, लेकिन नबी के घराने की मवद्दत से पीछे ना हटो। और आका ने फरमाया वइन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, फरमाया बेशक कुरान और अहले बैत कभी जुदा ना होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। इसमें उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं सैयद करबला में खत्म हो गए। सैयद करबला में मेरे नबी ने फरमा दिया जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मेरा खानदान भी बाकी रहेगा। ये दोनों जुड़े हुए, ये दोनों। और इसमें उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं सैयद दुनियादार हो गए ना। हुजूर ने बता दिया क़यामत तक मेरी आल औलाद में से वो तबका रहेगा जो कुरान से जुड़ा रहेगा, जो कुरान का सिपा सलार होगा और वफादार और मुहाफिज होगा। समझे बात ये? और आगे इरशाद फरमाया वइन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, फरमाया अगर तुम कुरान और अहले बैत से जुड़े रहे तुम कभी 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 भी गुमराह नहीं होगे। और एक रिवायत में फरमाया अहलु बैती अमानुन लि उम्मती, मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है, जब तक इनसे जुड़े रहेंगे मेरी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा। इख्तिलाफ पैदा इस पे हम आगे बात करते हैं। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरे नबी के सामने 70,000 से ज्यादा सहाबा का मजमा है। फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों की जानों का मालिक नहीं हूं? औला वली से है ना, वली का माना करीब भी होता है, मालिक भी होता है।
क्या मैं मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनकी जानों का मालिक नहीं हूं? कालू बला या रसूलल्लाह, हुजूर क्यों नहीं, आप हमारी जानों के मालिक हैं। ये कुरान है। फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये असल में कुरान है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है, या ये माना है कि नबी मोमिनों की जानों के मालिक है। इससे पता क्या चला कि मोमिन वही है जो अपनी जान हुजूर के सिपुर्द कर दे, जो अपनी जान हुजूर के सिपुर्द कर दे, जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहा हो वो मोमिन नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक रखता हूं? कहा जी या रसूलल्लाह रखते हैं। क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं? कहा जी या रसूलल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अली मेरे मिंबर पे आ जाओ। मिंबर पे बुलाया, फअखज़ बियदी अलीजन, मौला अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बुलंद किया। फरमाया फिर सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है, उसका ये अली मौला। और जब आप मिंबर से नीचे उतरे, सबसे पहले हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने हाथ पकड़ा। सहाबा और अहले बैत की लड़ाई करके ना दिखाइए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने हाथ पकड़ा। उनकी मोहब्बत और ताजीम को याद रखे हमेशा। और हाथ पकड़ के कहा हनी अन लका इब्न अबी तालिब अस्बहत व अमसैता मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिनतिन। ए इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के साहिबजादे, आपको मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी हर सुबह भी अब इस हाल में है, हर शाम भी इस हाल में है कि आप हर मोमिन मर्द के भी मौला है, हर मोमिन औरत के भी मौला है। और हजरत उमर फारूक बैठे, एक शख्स आया कज़ा के लिए, फैसला करवाने के लिए। फरमाया अक़दल उम्मा बैठे, उम्मत के सबसे बड़े काजी बैठे, अली बिन अबी तालिब, इनसे फैसला करवाइए। उसने मौला अली की शान में बेअदबी की और कहा कि मैं इससे फैसला करवाऊं। हजरत उमर फारूक उठे, उसको गिरबान से पकड़ा और जमीन से उठा लिया, उठा के जमीन पर पटक के दे मारा। कहा जालिम, बदबख्त, मुनाफिक, तुझे खबर नहीं, ये मेरा भी मौला है और हर मोमिन का मौला है। ये हजरत उमर फारूक की मोहब्बत है। और इमाम हसन से मोहब्बत कैसी थी, क्यों, वजह क्या है कि खुलफे राशिदीन ने तो कुल वाला हक जुज को दिया है। अगर हम उनका नाम लेने वाले हैं तो हमें भी वो कुल वाला रिश्ता जुज से जोड़ना चाहिए। इब्ने हजर हैतम अल मक्की ने इस वाक़े को लिखा और कई मुअर्रिखीन ने लिखा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए हजरत उमर फारूक से, तो वो मशगूल थे। उनके साहिबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी दरवाजे पर खड़े थे, इजाजत तलब की। आपने फरमाया बाद में आइएगा। अंदर से आवाज दी, आवाज ऊंची थी, हजरत उमर फारूक जहरन बोलते थे, ऊंचा बोलते थे। कभी बाद में आइएगा। तो इमाम हसन भी लौट पड़े। जब आप बाहर आए, पूछा कोई मिलने तो नहीं आया था? तो कहा गया नवासे रसूल मिलने आए थे। ये सुन के हजरत उमर फारूक के चेहरे का रंग बदल गया, परेशान हो गए कि शायद कोई हाजत होगी, कहने आए होंगे और मैं वक्त पे पूरा ना कर सका, मैं वक्त पे पूरा ना कर सका। आप अंदाजा फरमाइए, आज हम परवाह ही नहीं करते, हमें कोई काम भी कहा गया परवाह ही नहीं करते। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना, रंग बदल गया चेहरे का, बेचैन हो गए और दौड़ते हुए कभी इस गली में जाते हैं और पूछते हैं कि हसन मुश्तबा इधर आए हैं? वो कहते नहीं इधर आए, इधर नहीं आए। फिर दूसरी गली जाते हैं, तीसरी गली जाते हैं, चौथी गली जाते हैं। अर्ज की कि इस तरफ गए हैं, आबादी से बाहर निकले। हजरत फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते जब वहां पहुंचे तो देखा इमाम हसन एक दरख्त के नीचे इस्तिराहत फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इब्ने हजर हैतमी ने ये बात लिखी है। हजरत फारूक रदी अल्लाह ताला वहां पहुंच के घुटनों के बल इमाम हसन के आगे बैठ गए, घुटनों के बल बैठ गए और पूछा आप मुलाकात के लिए आए थे, फिर घर क्यों नहीं आए? कहा आपने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी। मैं समझा मुझे भी इजाजत नहीं देंगे। कहा अब्दुल्ला उमर का बेटा है, आप तो मेरे नबी के बेटे हैं, गुलामों के घर आने के लिए इजाजत की हाजत नहीं, आप बिला इजाजत, ये लफ्ज में बिला इजाजत आ जाया करें। आए आए, ये इश्क इंतहा है यार, बिला इजाजत आ जाया करें, आइंदा बिला इजाजत आ जाया करें।
उसके बाद अपना इमामा शरीफ उतार दिया। हजरत फारूक की पग कितनी शान वाली पग होगी, अपनी पग उतार के नीचे रख दी और अपने बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के फरमाने लगे, ए नवासे रसूल, हल अंबत हाज़ा अश-शअर बअदल्लाहि इल्ला व अंतुम या अहलल बैत, अहले बैत इन बालों को किसने उगाया है? या अल्लाह ने उगाया है या अहले बैत तुमने उगाया है? इन बालों को किसने उगाया? या अल्लाह ने उगाया, या अहले बैत तुमने उगाया है। ये मुहावरा अरब है। माना यह है कि उमर के सर पर जितनी भी इज्जत का ताज है, जितनी भी इज्जतों का ताज है, वो अल्लाह ने रखा है और अहले बैत आपके सदके से रखा है। हाजरीन, ये है उनका अदब इमाम असल और इमाम हुसैन से। इमाम समूदी ने इस वाक़े को लिखा, इमाम मनावी ने लिखा, इमाम निबानी ने इस वाक़े को लिखा, इब्ने हजर हैतमी अल मक्की ने लिखा, इब्ने असीर जज़री ने लिखा कि हजरत उमर फारूक मिंबर पे बैठे खुतबा इरशाद फरमा रहे। क्या खुतबा इरशाद फरमा रहे? इतने में इमाम हुसैन आ गए मस्जिद में। ये निस्बतों के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, जुज के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये एक चीज समझ आ गई, मेरी हाजिरी मकबूल हो गई। मैं एक ही चीज समझाता चला जा रहा हूं कि जुज के साथ वो रिश्ता कायम कर लो जो कुल के साथ है। कुल आप पे राजी हो जाएंगे, सरकार आप पे राजी हो जाएंगे। इमाम हुसैन आते हैं, हजरत फारूक खुतबा दे रहे हैं। अब दौरान तकरीर कुछ 7-8 साल या 9-10 साल का, कोई 10-11 साल का साहबजादा को बच्चा आके, आज किसी मुकर्रर खतीब बड़ा को फन्ने खान खतीब खुद को समझने वाला, उसको आके रोक टोक दे और के मिंबर से नीचे उतरा, थल्ले उतरा, तो आप किस तरह के रवैये की तवक्को रखते हैं? आज जरा अपने सामने रखिएगा और जरा फिर हजरत उमर फारूक की शान समझिएगा। उन्होंने जुज से कैसा रिश्ता रखा। इमाम हुसैन आए और इब्ने हजर हैतमी ने जो लफ्ज लिखे उसमें है इनजिल अन मिंबरी जद्दी, लेकिन जो मैं आपको रिवायत सुना रहा हूं इसके अल्फाज गौर कीजिएगा। हजरत इमाम हुसैन आए, कहा या इब्न खत्ताब, तवज्जो तवज्जो, या इब्न खत्ताब इनजिल अन मिंबरी, क्या ए खत्ताब के बेटे मेरे मिंबर से नीचे उतरे। हुजूर, ए खत्ताब के बेटे मेरे मिंबर से नीचे उतरे। अदब देखिएगा जरा, तवज्जो कीजिए। क्या ए खत्ताब के बेटे, तवज्जो फरमाइए, हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के अल्फाज पे गौर कीजिए और फिर जुज के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए इसको समझने की कोशिश करें। एक रिवायत में इमाम हुसैन ने फरमाया, इब्ने खत्ताब, सलामत रहिए जरा सुन ले, बयान सुन, का ए उमर या इब्ने खत्ताब मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरे। एक रिवायत ये जो मैं पेश कर रहा हूं उसमें इमाम हुसैन ने फरमाया, या इब्ने खत्ताब इनजिल अन मिंबरी, इब्ने खत्ताब मेरे मिंबर से नीचे उतरे, मेरे मिंबर से नीचे उतरे। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना उसी तरह नीचे उतर आए, उसी तरह बोलिए नीचे उतर आए। नीचे खुतबा छोड़ दिया, खुतबा छोड़ नीचे आ गए, उसी तरह नीचे आ गए और नीचे आके फरमाया, साहिबजादे आपने सच कहा है, हाय हाय हाय, आपने सच कहा है। दुनिया में कहीं भी ना उमर का कोई मिंबर है, ना उमर के बाप का कोई मिंबर है। दुनिया में जहां भी मिंबर है, आपके मिंबर है, आपके नाना के मिंबर है। ये मिंबर आपके नाना का है, गुलाम भी तो आपके नाना का है। कहा अच्छा, फिर खुतबा जारी रखिए। इमाम हुसैन को उठाया, अपने मिंबर पे साथ बिठा लिया। हजरत उमर फारूक ने मिंबर पे साथ बिठा लिया। यहां इमाम हुसैन ने क्या दर्श दिया, जब बाद में बिठाना ही था तो फिर उतारा क्यों? सवाल पैदा होता है नहीं भाई, बाद में बिठाना ही था, उतारा क्यों? तवज्जो चाहूंगा उलमा की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। जब बाद में बिठाना ही था, उतारा क्यों? इमाम हुसैन ने क्यों उतारा? हाँ, इसलिए उतारा कि जो जो भी मिंबर पे बैठना चाहे उसका इम्तिहान ले लो। उसका ये मिंबर अपना समझ के बैठता है या मिंबर अहले बैत का समझ के बैठता है। फिर जिनके मिंबर पे बैठा हो उनकी शान बयान करता है या उनकी शान को घटा के पेश करता है। बस टेस्ट करने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने
अपने सीरत और अमल से और उस्वा से बताया, टेस्ट करो, बगैर चेक किए किसी बंदे को मिंबर पे ना बैठने दो, उसके ईमान को देखो, वो हुजूर के अहले बैत के साथ क्या रिश्ता रखता है। मेरी बात अब समझिए ना, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। हाजरीन, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हुजूर ने फरमाया, जाबिर अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, अल्लाह तुझे, तेरे पास मेरा एक बेटा आएगा जिसका नाम जैद होगा। ये इमाम जैद कौन है? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे और वो इमाम हुसैन के साहबजादे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम है अली, लक़ब था ज़ैनुल आबिदीन। तो ये हैं जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। तो इमाम जैद के बारे हुजूर ने फरमाया, ए जाबिर अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, तेरे पास मेरा एक बेटा आएगा जिसका नाम होगा जैद, ए जाबिर उसे मेरा सलाम कहना। हाय हाय हाय, मैं ये क्यों रिवायत पेश कर रहा हूं भाई, उधर तक नहीं रुक जाना, जुज जहां जहां तक चल रहे हैं, चाहे दूसरी पुश्त आ गई, तीसरी पुश्त आ गई, ये तीसरी पुश्त है सरकार की, क्या बल्कि चौथी बन गई। सैयदा कायनात इमाम हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जैद, चौथी पुश्त। लिहाजा अब कोई चौथी हो या 40वीं हो, रिश्ता वही रहेगा। सहाबी का अदब पेश करने लगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया, जाबिर मेरा सलाम कहना मेरे बेटे से। आपकी उम्र मुबारक 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, उस वक्त ज़ाहरी बिनाई जा चुकी थी, बहुत ज़ईफ़ बुजुर्गी बीमारी थी उस वक्त। इमाम जैद उस वक्त 11-12 साल के बच्चे थे, साहबजादे थे। जब मिलने के लिए आए, लोगों ने बताया कि जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली मिलने आए। कहा भाई मुझे उठा दो। कहा हुजूर आप तो उठ नहीं सकते। कहा जहां इश्क को ताकत खुद ही आ जाती है, उठाओ मैं उठता हूं, लेटा नहीं रहूंगा। अदब समझाना है कि जुज के साथ रिश्ता क्या रखना है, आले रसूल के साथ रिश्ता क्या रखना है। सहाबी रसूल समझा, ये अंसारी सहाबी हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अंसार से मोहब्बत ईमान है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, अंसार। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया मुझे उठा दो। उठाएगा, फरमाया खड़ा करो, मुझे आले रसूल का अदब करना है, खड़ा करो। उन्हें जब खड़ा किया गया, सलाम लिया इमाम जैद ने। कहा ऐसे नहीं, अपना हाथ करीब करें। हाय 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 हाय, हाथ पकड़ा और हाथ को चूम लिया और चूम कर रोने लग गए। कहा हमारा तो अदब पूरा नहीं होता जब तक आपके हाथों को बोसा न दे दे। खुदा के लिए इतने जुल्म मत करो कि एक तरफ नाम अहले बैत के साथ तुम नाम सहाबा का लो और अहले बैत के साथ ये रिश्ते ही ना रखो। इतना जुल्म न करो। वो अंसार हो, वो मुहाजिरीन हो, वो खुलफाए राशिदीन हो। मैंने मिसालें आपके सामने रखी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हाथ चूमे और उसके बाद रो पड़े। कहा मेरे पास अमानत थी, मैं इसलिए जिंदा था, मेरे पास अमानत थी। मेरे नबी ने कहा था मेरा बेटा जैद मिलने आएगा, उसे मेरा सलाम पहुंचा दे। और हमने उसी इमाम जैद के साथ क्या किया। हाय 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 हाय, उनका सर काट दिया गया। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने सर काटा। 40,000 लोगों ने बैत की। बिल्कुल करबला रिपीट हुई। करबला 40,000 लोगों ने बैत की। जंग के वक्त सब छोड़ गए, 313 साथ रह गए। और इमाम अबू हनीफा ने इनके हाथ पर बैत की थी, इमाम जैद के हाथ पर। और इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया था कि आज के दौर में जो आले रसूल का साथ देगा, अल्लाह उसे ग़ज़वे बदर में शिरकत का अजर अता फरमाएगा। खुदा के लिए तुमने मत्था लगाना है किसी काफिर से जाके लगाओ। अपने नबी के घराने से हसद न करो, अपने नबी की आल औलाद से नफरत न करो, और अकाबिरीन का नाम लेके फिर नफरत न करो। इमाम जैद के हाथ पर इमाम अबू हनीफा ने बैत की और वही हुआ। बदर की तादाद रह गई 313, शहीद हो गए। इमाम जैद ने वसीयत फरमाई मेरी कब्र कहीं खुफिया तौर पर मुझे दफनाना, खुफिया रखना मेरी कब्र। एक कलमा पढ़ने वाले नहीं, किसी नमाजी परहेजगार ने पैसे लेकर आपकी कब्र की खबर कर दी, मुखबरी कर दी। हिशाम ने आपकी कब्र खुदवाई, कब्र खुदवाई, कब्र खुदवाई। आले रसूल लाश मुबारक निकाल के सर काटा, सर अपने साथ दिमश्क ले गया और धड़ को उसी जगह, धड़ को, रात का वक्त था, सारे कपड़े फाड़ के उतार दिए गए।
बरहना जिस्म, नंगा जिस्म, सूली लटका दिया। ये वही ज़ैद है जिसको मेरे नबी ने सलाम पेश किया। मेरे नबी के जुज़ हैं जो हम क्या करते हैं हर दौर में। कम से कम आज तो वो जमाना बदल दो, ये मैं बार बार कह रहा हूं। सारे कपड़े फाड़ के उनको सूली लटका दिया गया, लेकिन खुदा की शान देखो, वो अहले बैत की इज्जत कैसे रखता है। जब सुबह हुई तो सबने देखा कि मकड़ी ने उनके सितर को ढांक दिया है। इमाम ज़ैद की लाश 2-4 दिन सूली पे नहीं रही, हफ्ता महीना सूली नहीं रही, 1 साल सूली नहीं रही। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई एहतजाज नहीं, सब अपनी जानों को कीमती समझते रहे। 4 साल तक इमाम ज़ैद की लाश मुबारक सूली पे रही। लेकिन अल्लाह अहले बैत की इज्जत कैसे रखता है। 4 साल तक सैयदजादे की लाश खराब ना हुई, सूली पे 4 साल लाश रही। 4 साल के बाद उलमाए वक्त ने, काजियाने वक्त ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और मेरे आका ने इमाम ज़ैद की लाश को यूं थामा हुआ और यूं लिपटे हुए अपने बेटे की लाश के साथ, जैसे तुम अपने बच्चों से लिपटते हो, जैसे तुम अपने बच्चों से लिपटते। हुजूर अपने बच्चे से यूं लिपटे हुए और साथ रो रहे और वक्त के काजियों और उलमा से कह रहे, तुम मेरी औलाद के साथ ये सलूक करते हो, तुम मेरी औलाद के साथ ये सलूक करते हो। लोगों ने एहतजाज किया, लाश को उतारा गया, उतार के एहतराम से दफनाया ना गया बल्कि जला दिया। हम आले रसूल के साथ क्या करते आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, इनसे जुड़े रहोगे तो तुम हिदायत पे रहोगे, इनसे जुड़े रहोगे तो आपस के झगड़ों से बचे रहोगे। हाजरीन, हमें इनसे जुड़ना है। मैं सिर्फ 2 बातें कह के आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरा मोबाइल किसके पास? मैं इजाजत चाहूंगा 2 बातें कह के। हाजरीन जी, वलियों के हवाले से, वलियों के हवाले से मैं ये बात कहूंगा कि हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, इमामुना फित तरीका अली इब्न अबी तालिब, कहा तरीक़त और तसव्वुफ में हमारे इमाम अली बिन अबी तालिब है, अली बिन अबी तालिब है। विलायत के जितने सिलसिले हैं सब अहले बैत के घर से जारी होते हैं, सब अहले बैत के घर से। बोलिए, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा और इसके अलावा हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बयान किया, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने बयान किया। ये तमाम अकाबिरीन बयान करते हैं। अल्लाह पाक ने गौसियत कुबरा का ताज हजरत मौला अली मुर्तजा के सर पे सजाया। मौला अली के बाद वो ताज इमाम हसन के सर पे सजा, फिर इमाम हुसैन के सर पे सजा, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे सजा। माना क्या है? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया, इसका माना यह है कि जिस को भी विलायत इनके दौर में मिली या इनसे पहले मिली, सब के सब को जो विलायत मिली अहले बैत के इज़्न और फैज़ से मिली है। अहले बैत मोहर लगाते तो किसी को विलायत मिलती, वरना विलायत मिलती नहीं है। फिर वो ताज इमाम मोहम्मद अल बाकिर के सर सजा, फिर वो इमाम जाफर सादिक के सर सजा, फिर इमाम मूसा अल काजिम के, फिर इमाम अली रजा के, फिर इमाम मोहम्मद अल तकी के, फिर इमाम अली नकी के, फिर इमाम हसन अस्करी के, फिर वो ताज चलता रहा यहाँ तक कि हुजूर सैयदना गौसुल आजम का वक्त आया। हुजूर सैयदना गौसुल आजम का जब वक्त आया, आपने बगदाद के मिंबर पे खड़े होके बेइज़्ने रसूल रसूलुल्लाह की इजाजत से, क्या हुजूर ने इजाजत दी? कैसे? आप बगदाद की मस्जिद में थे, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म, जहां से विलायत के सारे सोते फूटते हैं, चश्मे फूटते हैं, वो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म। आहा, कोई कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, रिफाई हो, सब गौसे पाक के फैज़ याफ्ता है। सब के सब बोलिए, सब सिलसिले कादरी सिलसिले भी है। कोई नक्शबंदी है तो वो कादरी भी है, याद रखें। कोई चिश्ती है तो वो कादरी भी है, कोई रिफाई है तो वो कादरी भी है। वो बोलिए, मेरे आका तशरीफ लाए, मैं उस पर थोड़ा सा कलाम करता हूँ अगर मुझे याद रहा। हुजूर तशरीफ लाए और साथ मौला अली तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जागती आंखों से हुजूर गौस पाक देख रहे। क्या? जागती आंखों। फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, तुम वाज क्यों नहीं करते, खिताब क्यों नहीं करते?
इतना इल्म पढ़ लिया है तो खिताब क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं करते? कहा नाना जान मैं अजमी हूँ, चूंकि ईरान में पैदा हुए थे, आपके अबाउ अजदाद वहां से हिजरत करके जब सदात का कत्ले आम शुरू हुआ अरबों में, तो सदात फिर अजम इलाके की तरफ आ गए ना हिजरत करके। तो चूंकि ईरान में पैदा हुए थे तो फारसी बोलते थे आप, तो कहा मैं अजमी हूँ, ये अरब है, तो इनके सामने कैसे कलाम करो, इन्हीं की जुबान में इनको कैसे तालीम दो, ये तो फुसहाए अरब है, अहले फसाहत है, अहले बलागत है, अहले जुबान है। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलिए, बेटे मुंह खोलिए। कहते मैंने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा अपना थूक मुबारक लाबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। कहते उससे क्या हुआ, उससे अल्लाह ने सीने को इल्म का समंदर बना दिया। कहा आवाज कीजिए, कहा या रसूलल्लाह इल्म तो आ गया है लेकिन हैबत है अभी, लोग अहले अरब है ना, अहले जुबान है, जुर्रत नहीं पैदा हो रही। क्या अब जुर्रत कहां से मिलती है? मौला अली आगे आगे जिनसे जुर्रत मिलती है, जिनसे बोलिए जुर्रत मिलती है। आहा, मौला अली ने फरमाया बेटा मुंह खोले, मुंह खोला तो 6 मरतबा अपना लाबे दहन मौला अली ने मुंह में डाल दिया। कहा दादा जान आप भी नाना जान की तरह 7 मरतबा डालिएगा ना? कहा ना ना, हुजूर के अदब की वजह से बराबरी नहीं कर सकता, बराबरी 6 मरतबा। उसके बाद आपने वाज शुरू किया, जब वाज और खिताब शुरू किया तो जारी सी बात है, हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वलियों की बात है समझा दूं एक, हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे मुर्शिद मुझे दुआ देते थे, मेरे मुर्शिद मुझे कहते थे मेर अली शाह शाला महसूद तर थी में, महसूद जिससे हसद किया जाए, हासिद हसद करने वाले को कहते हैं, और महसूद जिससे हसद किया जाए। मेर अली शाह शाला महसूद तर थी वे, शाला अल्लाह करे, अल्लाह करे तुझसे सबसे ज्यादा हसद किया जाए। अब आम बंदा समझेगा ये बद्दुआ है, नहीं नहीं ये दुआ है, ये राज है कि हसद उसी से होता है जिसे अल्लाह को ऐसी खूबी दे जो अहले जमाना के पास ना हो, अहले जमाना के पास। तो हुजूर गौस पाक ने जब सिलसिला शुरू किया, हासिद पैदा हो गए, हासिद बोलिए पैदा हो गए, हर जगह हासिद पैदा हुए। बड़ी रोक टोक भी हुई, बड़ी रोक टोक भी हुई, बड़ी मुखालफत हुई। एक मरतबा हजरत अल्लामा शतरूफी ने भी इसको बयान किया, अल्लामा याहिया ताज़फी ने बयान किया हुजूर गौस पाक के हवाल में, तो कलायदुल जवाहिर के अंदर वो बयान करते हैं। हुजूर गौस पाक के मौजू पर ये किताब तकरीबन 800 साल पुरानी किताब है, कलायदुल जवाहिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर। उसमें वो बयान करते हैं कि 100 उलमा, कितने बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल तैयार करके हुजूर गौस पाक की महफिल में ऐसे सामने आके बैठ गए, सामने, और सब ने एका कर लिया कि हम मुश्किल मुश्किल सवाल करेंगे, इनको जवाब नहीं आएगा तो ये बेचारे शर्मिंदा हो जाएंगे लोगों के सामने, लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। जब वो आए ना ऐसे बैठ गए, 100 उलमा ऐसे करके बैठ गए। इससे पता चला कुछ उलमा शरारती भी होते हैं, कुछ उलमा फसादी भी होते हैं, सारे ही अच्छे नहीं होते, ना सारे बुरे ना सारे अच्छे। ये कुरान ने तकसीम की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही डरते हैं जो उलमा हैं, ये सच्चे उलमा हैं, बाअमल हैं। और कुरान ने तकसीम कर दी, कहा बेअमल उलमा की मिसाल ऐसे जैसे गधे पर किताबें लादी हो। ये कुरान ने तकसीम की है, मुझसे मेरी ये बेअदबी ना समझिएगा मैं कोई बेअदबी कर बैठा हूं। तो इससे पता चला कोई शरारती भी होते हैं उलमा, वो शरारत के तहत आ गए। जब आके बैठे ना, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने जलाल बरी नजर से देखा और उनकी नीयत को भांप लिया, उनकी नीयत को बोलिए बोलिए ना, भांप लिया, जान लिया। याद रखें अल्लाह औलिया को एक कुव्वत देता है, वो सलब की कुव्वत होती है। क्या होती है? छीन लेने की कुव्वत, सलब की। क्यों छीना? क्योंकि वो उसके हकदार नहीं थे ना, वो उसके अहल नहीं थे। आपने नजर डाली, सबका इल्म सलब कर लिया। फरमाया हाँ कैसे आए हैं? वो कहने लगे अब तो अल्लाह में भी अंदर कोई नहीं, अब क्या सवाल करें आपसे, अब क्या सवाल करें, अब तो फारिग हो गए। और मैं खड़े हो, तेरा ये सवाल था, ये उसका जवाब है। तू खड़ा हो, तेरा ये सवाल था, ये उसका जवाब है। तू खड़ा हो, तेरा ये सवाल था, ये उसका जवाब है। यूं फरमाते गए, 100 के 100 को खड़ा किया, सवाल भी खुद बता दिया, जवाब भी खुद बता दिया। सब आपके कदमों पे गिरे,
ताइब हुए, तौबा की, आपके मुरीदीन में शामिल हुए, उसके बाद फिर आपके खिलाफ उलमा में से किसी ने शोरश न की। लेकिन हुक्मरान तबका वो डरता था। तो मुस्तंजद बिल्ला अब्बासी खलीफा बड़ा जालिम खलीफा था, बादशाह। एक दफा कुछ सियासी लोग आ जाते हैं औलिया अल्लाह की बारगाह में, तो मैं उन्हें नसीहत करूंगा कि वो हिदायत के लिए आया करें, वोट के लिए ना आया करें। सैयद की दरगाह पे तो कम से कम हिदायत के लिए आया करें। हर जगह वोटों की नहीं है सही जाना, ये कैसी लानत है खुदा की कि तुम्हें हर जगह दुनिया की हवस ही है, कहीं आखिरत का सौदा नहीं चाहिए। तो वो वोटों के लिए भी आ जाते हैं। मुस्तंजद बिल्ला खलीफा वक्त अब्बासी खलीफा, 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत उसकी। हुजूर गौस पाक के पास जब आया ना, वो पीछे जगह मिली उसे, क्योंकि 70,000 से 1 लाख का मजमा होता था आपकी बारगाह में, वो पीछे जगह मिली। तो आपने दौरान खिताब फरमाया, वो खड़े हो, मुस्तंजिद बिल्ला को खड़ा किया। हैबत इतनी थी आपकी, खड़ा हो गया। फरमाया ओ खजूर के तने, क्या फरमाया, हाय हाय, खुशामद नहीं करते थे अहले दुनिया। फरमाया ओ खजूर के तने सीधा हो जा, वरना हम तुझे काट देंगे। उस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि गश खा के गिर पड़े, बेहोश हो गया। ऐसी हैबत थी हुजूर सैयदना गौसुल आज़म। और अगर हुक्मरानों को खत लिखते तो उसमें खुशामद ना होती, बल्कि फरमाते इन्ना अब्दुल कादिर यअमुरुक व अम्रुहु हुज्जतुन अलैक व इन असैत कुतिल्त। फरमाते कि अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है, खलीफा को यूं खत लिखते हैं, अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है और उसका हुक्म तुझ पर हुज्जत और वाजिब है, और अगर तू नहीं मानेगा हम तेरा सर काट देंगे। इस तरह हुक्मरानों को खत लिखते थे। एक दफा मुस्तंजिद बिल्ला का वजीर मिलने के लिए आया, हुजूर गौस पाक से मिलने के लिए। उसने इजाजत चाहिए खलीफा से कि जनाब जरा आज छुट्टी चाहिए, कैजुअल लीव चाहिए कैजुअल लीव चाहिए आज। तो सरकारी जुबान, बादशाह ने कहा जी इजाजत है, लेकिन जाना किधर है? उसने कहा जी मैं अपने पीरो मुर्शिद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहा यार बड़ी शान वाला सैयद है, लेकिन उन्हें कहिएगा कि मुझे खजूर का तना ना कहा करे, मुझे खजूर का तना ना कहा करे। अभी वो वजीर आके बैठा ही, तो आपने फरमाया खजूर के तने से कहना कि जुल्म करना छोड़ दे, वरना हम उसका सर काट देंगे। और एक दफा जब ये कायल हो गया, मुरीद बनने की ख्वाहिश जाहिर की, मिलने के लिए आया हुजूर गौस पाक की बारगाह में। तो कहता है हुजूर आजमाया उसने, कभी भी आजमाते नहीं औलिया अल्लाह को, वो आजमाइश आप पे उल्टा पड़ती है, याद रखो। आजमाने के लिए कहता है हुजूर मेरा सेब खाने को दिल चाह रहा है, या अल्लामा यहया ताज़फी ने यह वाक़या बयान किया। तो कहता है मेरा सेब खाने को दिल चाह रहा है। तो आपने अपनी जेब में हाथ मारा, 2 सेब निकाल के सामने रख दिए। अब ये कोई कहे कि ये कुरान में कहाँ लिखा है, नादान है, बेवकूफ है। जब वो जमाना ही कुरान के बाद का है तो कुरान में तो ये वाकया नहीं होगा ना, कुतुब तारीख में होगा। समझ आ रही बात? और अगर आप इस करामत के मुनकिर हैं तो हम आप पर इस करामत पे बात नहीं करेंगे, हम करामत के सबूत पे बात करेंगे। क्या करामत कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं? तो जब बनी इसराइल के लिए करामतें साबित है तो उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी साबित है। करामत का इनकार कैसे हो गया? ये करामत है। करामत का ईकान और ईमान तो कुरान देता है। ऐसे 2 सेब सामने रख दिए, कहा लो भाई, एक उसको दिए, खुद खाने लगे। जो खुद खाया ना वो अंदर से मीठा और शफाफ। जब उसने ऐसे बाइट ली ना, चक मारिया, बाइट ली ऐसे, तो वो अंदर से खराब कहने लगा ये क्या बात है, आप वाला अंदर से भी मीठा है, बाइट से भी प्यारा है, मेरा वाला अंदर से खराब है। कहा भी अपने अपने हाल की कहानी है, अपने अपने हाल की। तुमने जाहिर बड़ा ठीक ठाक रखा हुआ है, अच्छा लिबास पहनते हो, खुशबू लगाते हो, बाहर बड़ा ठीक है, लेकिन अंदर जुल्म है, तकब्बुर है, हसद है, नफरत है, हकारत है मुसलमानों के लिए और औलिया अल्लाह के लिए बदगुमानी है दिल में। कहा ये अपना अपना हाल सेब सुना रहा है। यहाँ जो जाहिर है वही बातिन है, यहाँ जो जाहिर है वो बातिन नहीं है। तो मुतासिर हुआ, तो कहने लगा हुजूर ये मैं शर्फी आपकी खिदमत में लाया हूँ, ये कबूल फरमा लो। फरमाया हमें हाजत नहीं, ले जाओ, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। अल्लाह ने, इससे पता चला कि सैयदों को, उलमा को चाहिए हर बंदे का नजराना कबूल ना कर, हर बंदे का नजराना कबूल
और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ऐसे बंदे का नजराना मैं कभी कबूल ना करूँ जो मुझे बाद में बड़ा बुरी तरह चुकाना पड़े। कि वो बंदे बंदे को सुनाए ना, बंदे बंदे को सुनाए, एहसान जतलाए। तो कुरान ने कहा नेकी करके जतलाने से बेहतर है कौलुम मारूफुन व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। बेहतर है बाद में जतलाने से, पहले ही नेकी ना करो। वो अच्छी बात कह दो, टाल दो, एहसान ना जतलाओ। और नबी अलैहिस्सलाम ने सख्त मुजम्मत की ऐसे लोगों की जो एहसान जतलाते हैं। अपने पलियों एहसान कीता है, खुदा के दिए से एहसान किया, जतला क्यों रहा है? अल्लाह से अजर चाहे। तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया ले जाओ, हमें हाजत नहीं। उसने कहा नहीं जी हुजूर कबूल कर लें। जिद करता रहा, जिद करता रहा, जिद करता रहा। जब उसने बहुत जिद की ना तो आपने एक थैली पकड़ी सोने की अशरफियों की, उसे नचोड़ा। जब नचोड़ा तो उससे खून बहने लग गया। ये मंजर देख के अब्बासी खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आई ना, और मैं अगर तेरी रिश्तेदारी हजरत अब्बास के साथ ना होती जो हुजूर के चचा थे, अगर मुझे हुजूर की रिश्तेदारी की हया ना होती, मैं इतना खून निकालता कि ये खून तेरे महल्लात को भी बहा के ले जाता। तू लोगों का खून चूस चूस के हमें नजराने देने आता है, ले जा, माले हराम की हमें हाजत नहीं। तो ऐसे सैयद थे आप, ऐसे वली थे, और हर वली ने उनसे फैज पाया। और वो कौन है? हुजूर गौस पाक कौन है? आहा, बाप की तरफ से इमाम हसन के बेटे हैं और माँ की तरफ से इमाम हुसैन के बेटे हैं। सब अहले बैत का फैज है। क्या? और जब आपने मिंबर पर, बगदाद के मिंबर पर ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो हर वली नाक रगड़ दी और माथा मट्टी पे लगा दिया। कल कहा बल अला आईनी व रअसी, हुजूर सिर्फ मेरी गर्दन पे ही आपका कदम नहीं बल्कि मेरी आंखों पे भी कदम है, मेरे सर पे भी कदम है। बल अला आईनी व रअसी, मेरी आंखों और सर पे भी कदम है। और आप तशरीफ लाए खुरासान से बगदाद, हजरत ख्वाजा अजमेर सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 56 दिन हुजूर गौस पाक की बारगाह में बैठकर फैज लेते रहे। हुजूर गौस पाक से 56 दिन फैज लिया। फिर आपने ड्यूटी लगाई कि जाओ हिंद जाओ। लिहाजा सिलसिला चिश्तिया हो वो भी गौस पाक का फैज याफ्ता है, वो भी। और सिलसिला रिफाइया यहाँ नहीं मशहूर, अरब में बहुत मशहूर है। मेरे कई असातिज़ा अरब हैं तो वो रिफाई सिलसिले से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं तकरीबन 20 के करीब अरब असातिज़ा से भी पढ़ा। तो रिफाई सिलसिला अरब में बहुत मशहूर है, अरब में बहुत मशहूर है रिफाई। और रिफाई सिलसिला चला है हजरत सैयद अहमद रिफाई से। ये भी सदात में से, ये भी सदात में से। उन्होंने भी अपना सर झुकाया, अपना सर झुकाया, और इतना झुकाते थे। एक दिन जुमा पढ़ाने के लिए हजरत सैयद अहमद रिफाई अपने खच्चर पे बैठ गए, खच्चर पे, फिर जल्दी से उतरे और हाथ बांध के खड़े हो गए। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या हुआ? बैठ के उतर गए। कहा नदान तुझे क्या खबर, हुजूर गौस पाक कभी बैठे नहीं थे, मैं पहले बैठ गया था। वो बगदाद में भी बैठे नहीं, मैं पहले बैठ गया। जल्दी से उतर के माजरत की है कहीं विलायत ना जाती रहे, बेअदबी ना कर, पहल ना कर बैठ। इतना अदब करते थे। और एक बगदाद से एक शख्स आ गया हजरत सैयद अहमद रिफाई के पास, कहने लगा जी मैं आपका फैज लेने के लिए आया हूँ। क्या? कहा कहाँ से आए हो? कहा जी इराक बगदाद से। कहा हुजूर गौस पाक के शहर से? कहा बिल्कुल। कहा बड़े बेवकूफ हो, समंदर को छोड़ के नदी के पास आ गए हो, जाओ समंदर के पास लौट जाओ, उससे जाके फैज हासिल करो। तो खुद भी बगदाद तशरीफ लाए सैयद अहमद रिफाई, हुजूर गौस पाक के साथ हज भी आपने फरमाया, बड़ा वक्त गुजारा आपने, समझे। सिलसिला रिफाइया भी गौस पाक का फैज याफ्ता, समझे बात। सिलसिला नक्शबंदिया हो तो हुजूर गौस पाक जब बुखारा से गुजर रहे थे, जहाँ के हैं हजरत शेख सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद, जहाँ के हैं बुखारा, वहां से गुजर रहे हुजूर गौस पाक, तो यूं इशारा करके कहा ऐ मेरे बेटे बहाउद्दीन, तुम्हारा फैज अब्दुल कादिर तुम्हें एडवांस में दे के जा रहा है, जाओ तुम्हें पहले देखे जा रहा है। कहा हुजूर किससे बात कर रहे हैं? कहा यहाँ 100 साल बाद मेरा बेटा पैदा होगा बहाउद्दीन नक्शबंद, उसका फैज मैं उसे पहले से देके जा रहा हूँ। तो सिलसिला नक्शबंदिया भी गौस पाक का फैज याफ्ता। ये सब विलायत के चश्मे हो, नदियां हो, दरिया हो या समंदर हो, सब अहले बैत से जारी होते हैं। सब के साथ बोलिए। और अहले बैत में खुद रसूलुल्लाह शामिल है। रसूलुल्लाह अहले बैत से खारिज नहीं है, याद रखें।
रसूलुल्लाह अहले बैत से खारिज, खुद अहले बैत में शामिल है। लिहाजा जब अहले बैत की शान बयान की जाए तो समझे शान मुस्तफ़ा भी बयान हो रही है, जुज की शान भी बयान हो रही है और कुल की शान भी बयान हो रही है। तो हाज़रीन, मैं आखिर में दो बातें कहना चाहूँगा। इतना वक्त मेरे पास, टाइम काफ़ी हो गया ना, बस मैं समेटता हूँ, बस पाँच से 6 मिनट में बात मुकम्मल करता हूँ। हाज़रीन, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मेरे अहले बैत से जुड़े रहोगे, मेरे अहले बैत से, तो एक तो गुमराही से बचोगे, एक बोलिए, और दूसरा फरमाया तुम आपस में झगड़ोगे नहीं, आपस में झगड़ोगे, इख्तिलाफ से बचे रहोगे, इख्तिलाफ से बोलिए ना, बचे रहोगे। हाज़रीन, मैं आखिर में जो पैगाम देना चाहता हूँ, नमाज फ़र्ज़ है, सबको पता है, अदा करनी चाहिए, मुझ पे भी लाजिम है, आप पे भी लाजिम है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। हर शख्स को दीन का बहुत बड़ा हिस्सा पता है, सबको पता है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, सबको पता है। चाहे कोई आलिम नहीं भी है, उसे इतना इल्म है कि ये सही है, ये गलत है, ये खैर है, ये शर है। लिहाजा जितना इल्म आपको पता है उस पर आज से अमल करना शुरू करें, आज से अमल करना। लेकिन जिस चीज़ का एहतमाम करना है वो क्या है? जिस चीज़ का एहतमाम करना है आज के दौर में वो ये है कि हम नबी रहमत की उम्मत है, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। किन की उम्मत है? नबी रहमत की उम्मत है। लेकिन आज हम एक दूसरे के लिए रहमत नहीं है, ना हम अपने माँ बाप के लिए रहमत है, इल्ला मन शा अल्लाह, सिवाय कुछ होंगे, ना हम अपने भाई बहनों के लिए रहमत है, ना हम अपने दोस्तों यारों के लिए रहमत है। दोस्त जब तक हैं सो हैं, जब रिश्ता टूटता है वही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, राज जानते होते हैं, बदनाम करते हैं। क्या हम नबी रहमत की जो उम्मत है, क्या हम आपस में एक दूसरे के लिए रहमत हैं? बोलिएगा जरा। नहीं है मेरे भाइयों, हम नहीं है। ज़हमत और अजाब बन गए, अखलाक तबाह हो गए, हमारे अखलाक तबाह हो गए। और फिर मुझे बताइए, क्या हमारे उलमा भी एक दूसरे के लिए रहमत हैं? इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय कुछ अहले हक के जो बाअखलाक लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं। क्या हमारे उलमा एक दूसरे के लिए रहमत है? छोटे छोटे इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर कहा जाता है, जहन्नमी कहा जाता है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, फतवाबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। खुदा के लिए मैं ये कहूंगा, मेरे नबी का दिया हुआ इस्लाम मशकूक मत करें, आपस की लड़ाइयों से इस्लाम की तस्वीर को मशकूक मत करें। अगर हम आपस में लड़ेंगे, इससे दुनिया और कुफार के सामने इस्लाम की तस्वीर मशकूक होगी कि शायद इस्लाम कोई वैशी दीन है जो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो इस्लाम क्या है, पैगंबर इस्लाम क्या है? मैं आखिर में एक कोटेशन पेश करना चाहूंगा, एक गैर मुस्लिम की। सुनना चाहेंगे जी? बोलिए ना पीछे तक। मैं एक दलील आपके ऊपर कायम करूंगा कि जब गैर मुस्लिम तो हमारे नबी की तस्वीर यूं पेश कर रहे हैं, तो हम इससे अच्छी क्यों नहीं पेश कर सकते? अगर अच्छी नहीं तो इस जैसी तो पेश करें, वरना हम इस्लाम को बदनाम करने में आगे क्यों है? पीछे हट जाए, तौबा करें अल्लाह से, आपस की लड़ाइयां छोड़ दें, आपस के इख्तिलाफ छोड़ दें। हाँ, इख्तिलाफ है तो एहतराम के साथ करें, इसकी इजाजत है। इख्तिलाफ करना है तो एहतराम के साथ, मुखालफत, दुश्मनी, बेअदबी, बदतहजीबी से कलाम नहीं करना चाहिए। सुने, एक गैर मुस्लिम ने हमारे नबी का तारुफ कैसे कराया। ये अमरीकी मुहक्किक है और तकरीबन 200 साल पहले के, बहुत सी किताबें भी हैं इसकी, अमेरिका में पढ़ी जाती हैं, दुनिया में पढ़ी जाती है। और ये लोग अगर किसी के बारे तज्जिया देते थे तो अकीदत की बुनियाद पे नहीं देते, ये पढ़ लिख के बात करते हैं, हमसे ज्यादा इस्लाम को पढ़ते हैं। अमरीकी मुहक्किक है, इसका नाम है वाशिंगटन अर्विंग। ये कहता है, he crowned his success and victory with mercy and forgiveness। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, जो फतह और कामयाबी का, आज हम जिल्लत में, अगर हम फतह चाहते हैं कैसे मिलेगी, और ये राज वो खुद ही बता रहा है। He crowned his success and victory with mercy and forgiveness। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, वो दो चीजों की वजह से पहना। पहली चीज मर्सी, रहमत, एक दूसरे के लिए रहमत, रहमत, हुजूर रहमत से पेश आते थे, एंड फॉरगिवनेस, दूसरी चीज मुआफी। दूसरी चीज क्या है? आज हम अगर आपस में एक दूसरे के लिए रहमत बन जाएं, फिर से अगर जुड़ जाएं, एक दूसरे की ताकत बने, अल्लाह हुजूर के सदके हमें भी फतह का ताज अता फरमाएगा।
वरना तकरीरों से नहीं मिलने वाला, ख्वाबो ख्याल से नहीं मिलने वाला, आपस की लड़ाइयों की वजह से नहीं मिलने वाला कभी भी। तो कहा हुजूर ने जो दिलों को फतह किया और फतह का ताज पहना वो रहमत और मुआफी की वजह से, रहमत और आगे उसने क्या कहा, ऑल्दो द मैसेंजर वन अ मिलिट्री विक्ट्री, उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी फतह के साथ साथ दिलों की फतह के साथ साथ, क्या दिलों की फतह के साथ साथ पैगंबर ने अस्करी फतह भी हासिल की, अस्करी ताकत हासिल की, फौजी ताकत, सियासी कुव्वत भी हासिल की और बहुत बड़ी रियासत बनाई, बहुत बड़ी रियासत। लेकिन कहता है अजीब बात यह है, दिस विक्ट्री डिड नॉट मेक हिम प्राउड और एरोगेंट, लेकिन अजीब बात यह है इतनी बड़ी फतह के बावजूद पैगंबर ना तकब्बुर में मुब्तला हुए ना फख्र में मुब्तला हुए, आजिज़ी के साथ रहे, आजिज़ी के साथ हमेशा रहे। मक्का में दाखिल हुए सर झुका के दाखिल हुए, आजिज़ी के साथ रहे। वजह क्या है, तवज्जो, ये जो वजह उसने लिखी ना, सोने का पहाड़ भी दूसरी तरफ रख दे तो इसका वजन नहीं हो सकता। जो वजह उसने खुद लिखी वो क्या कहता है, आपस में लड़ने वालों सुनो, एक दुनियादार ने हमारे नबी के बारे क्या कहा हुजूर तकब्बुर और फख्र में मुब्तला क्यों ना हुए, मुतकब्बिर मुतफाखिर क्यों ना बने, वजह क्या थी। उसने कहा दिस इज बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ इस्लाम नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट। कहा वजह यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अखलाक के साथ सबके साथ रवैया रखा, लेकिन अगर आप कभी लड़े, कभी तलवार उठाई, जंग की, अगर कभी लड़े तो जाती फायदे के लिए नहीं लड़े बल्कि इस्लाम के फायदे के लिए लड़े। आज जो हम आपस में अपने छोटे छोटे मफाद के लिए लड़ रहे हैं, इससे इस्लाम को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बोले। और जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए वो सच्चा मुसलमान हो सकता है। और इस्लाम के नुकसान से फायदा किसको हो रहा है, काफिरों को। जो काफिरों को फायदा पहुंचाए वो सच्चा मुसलमान हो सकता है। अल्लाह में ऐसे लोगों में से न बनाए जो आपस की लड़ाइयों से इस्लाम की तस्वीर मशकूक कर दे। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे वजनी अमल अच्छे अखलाक है, अच्छे अखलाक है। अल्लाह नबी रहमत का सदका हमें एक दूसरे के लिए रहमत वाला बना दे और हुजूर के अहले बैत से सच्ची वाबस्तगी अता फरमाए। अल्लाह इस दरगाह को आबाद रखे, आस्थानों को आबाद रखे, साकी महफिल को अल्लाह आबाद रखे। टाइम खत्म हो गया क्यों शादी? हाँ नहीं मैं भी ये चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।